कया चक्षुरुन्मिलितं येन हरे तस्मै कृष्णा प्रभु जी, श्रीगुरवे दंडवत नमः। प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो भगवत गीता अध्याय 2 हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन और भी कुछ तर्क बता रहे हैं उनको युद्ध क्यों नहीं करना है। तो पहले अध्याय में 5 तर्क उन्होंने दिया था और बचे हुए जो तर्क है उसको फिर से कृष्ण के सम्मुख में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक तर्क उन्होंने बताया कि वरिष्ठ जो है वो पूजार है, पूजनीय है, उनका हत्या नहीं होना चाहिए। अभी और आगे श्लोक 5 में और एक तर्क बता रहे हैं, रक्त रंजित जीवन नहीं चाहिए। गुरुण हत्वाई महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि इह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनि हैव भुंजीय भोगान रुतिर प्रतिज्ञान। तो अर्जुन बोल रहे कि गुरुन हत्वाई महानुभावान, गुरु ने हत्वा यानी कि गुरुजन या वरिष्ठ जो लोग है तो उनको जो है मार के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग महानुभाव है। महानुभाव का मतलब क्या है? जो व्यक्ति का अनुभव महान है। अनुभव का मतलब उद्देश्य। जिन लोगों का उद्देश्य जो है बहुत ही ऊंचा रहता है उनको महानुभाव। तो अर्जुन भी जो है उनका उद्देश्य जो है महा यानी कि अच्छा उद्देश्य है, तो फिर वो हत्या करने के लिए सिद्ध था। लेकिन अभी ये बोल रहे कि हत्या करना जो है कोई महान उद्देश्य नहीं, महान अनुभव नहीं है। तो इसीलिए जो है इसमें कुछ श्रेय उनको नहीं दिख रहा। तो उससे अच्छा क्या है? वो बोल रहे कि गुरु और ये लोगों का जो है हत्या करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसको महान अनुभव या महा उद्देश्य वाला कार्य ऐसे नहीं कहा जाता। इससे बेहतर क्या है वो आगे बोल रहे, श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपी है लोग। वो बोल रहे कि ये लोगों को मारने से श्रेयस्कर है क्या? इस लोक में जो है भैक्षम, भैक्षम यानी कि भीख मांग, भीख मांगना जो है वो ये लोगों को मारने से जो है अच्छा है, क्योंकि भीख मांगने से जो है पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये जो वरिष्ठ लोग हैं इनको मारने से जो है पाप लगे। हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुचिर प्रतिज्ञान। और आगे बोल रहे हैं हत्वार्थ कामांस्तु, कामांस्तु यानी कि अगर हमारी कामना है इस राज्य को प्राप्त करने की, अगर ये राज्य को प्राप्त करने की अगर हमारी कामना है और उसके लिए हत्वार्थ, उसके लिए हमको हत्या करना पड़ रहा है, और किसको? गुरु नहीं ये हुआ, गुरु को भी अगर हमको हत्या करना पड़ रहा है राज्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस प्रकार गुरु के हत्या से मिलने वाला जो राज्य है उसको भोग करना यानी कि भुंजीय भोगान, इस प्रकार का रुतिर प्रतिज्ञा, रुधिर यानी कि रक्त, रुतिर प्रतिज्ञा यानी कि रक्त रंजित। बोलो तो खून से लपेटा हुआ ये जो राज्य है, और किनका खून? मेरे वरिष्ठों का, मेरे गुरुओं का हत्या का जो खून है उससे लपेटा हुआ, या उसके जो छींटे पड़े हुए जो राज्य है, इस राज्य को जो है मैं भोग कैसे कर? इस प्रकार का भोग जो है कुछ काम का नहीं। और इससे श्रेयस्कर जो है उनको नहीं मार। इसीलिए जो है अभी आगे अपना प्रस्ताव कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो है इनको मार के जो राज्य मिलने वाला है, इनको खून करके मारने का जो, मार के जो राज्य मिलता है वो किस प्रकार से हम जो है उसका उपभोग कर सकते हैं, उसमें आनंद ले सकते हैं। इसलिए जो है इस प्रकार का रक्त रंजित जीवन हमको नहीं चाहिए। आगे कीजिए। उन्हें मारने से भीख मांगना अच्छा है, इस प्रकार से अर्जुन का एक विचार था। लेकिन वो ये नहीं बहुत सोच रहे थे कि क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगते। क्षत्रिय जो है किसी के सामने जो है वो कभी झुकेगा नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं। ये है क्षत्रिय। हाँ, किसी के सामने भीख मांगना यानी कि झुकना हो गया, इस प्रकार वो झुकते नहीं हैं। और क्षत्रिय का एक धर्म यही है कि वो ईश्वर भाव हो। 18वें अध्याय में भगवत गीता का कृष्ण बताते हैं कि क्षत्र धर्म यानी कि क्षत्रियों के लक्षण क्या है।
तो उसमें बताते एक लक्षण उनका है कि ईश्वर भावम, ईश्वर यानी कि वो अपने आप को जो है कुछ समझता है, अधिकारी समझता है, उनके पास पावर है। तो फिर वो व्यक्ति दूसरों के सामने कहे वो गिड़गिड़ाएगा या झुकेगा या फिर भीख मांगेगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी जब इस अलग प्रकार का एक प्रस्ताव है, यानी कि उनको अपने गुरुओं को और वरिष्ठों को मारना है, तो उससे अच्छा वो समझ रहे कि जो क्षत्रिय नहीं करना चाहिए, तो वो काम भी करने के लिए अर्जुन रेडी। अर्जुन जो है वो काम भी करने के लिए, यानी कि भीख मांगने के लिए भी वो रेडी है, लेकिन अपने वरिष्ठों के या गुरुओं को जो हत्या करने के लिए वो रेडी नहीं है। यानी कि भक्त होने के कारण वो जो है शिष्टाचार का पालन कर रहा है। तो उसके मन में कि ठीक है, ये लोग जो है अगर कुछ गलती किया है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी जो है मैं हमारे गुरु ही, फिर भी हमारे वरिष्ठ ही है, तो इस प्रकार जो है उनके ऊपर आक्रमण करके उनका हत्या मैं नहीं कर। तो वो अभी अलग प्रकार के विचार कर रहे थे। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है? तो धर्मशास्त्र कहता है कि बुरे कर्म करने वाले विवेक शून्य गुरु को त्यागना चाहिए। अगर व्यक्ति जो है बुरे कर्म में लगा है, या फिर विवेक शून्य है, या वो भक्ति के बारे में उसको कुछ मालूम ही नहीं है, और आप गलती से उस व्यक्ति के पास आए हैं, तो फिर उस गुरु को आप त्याग कर। जैसे बलि महाराज और वामन देव का प्रसंग में भी हम देखते हैं। तो शुक्राचार्य जो है बलि महाराज जी के गुरु थे, लेकिन जब वामन देव जी आके जो है वो अ, भिक्षा मांग रहे थे, दान मांग रहे थे, अभी गुरु का कर्तव्य यही रहता है कि वो शिष्य को जो है भगवान के सामने जो है शरणागत होने के बारे में सिखा। लेकिन इधर शुक्राचार्य जी जो है सब गलत बता रहे। हालांकि बलि महाराज जो है आसुरी वंश के थे, लेकिन फिर भी जो है गुरु जो बोल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है, उनको समझ में आ गया। कि इसीलिए समझ में आ गया क्योंकि उनका कनेक्शन जो है प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पुत्र थे विरोचन, और विरोचन के पुत्र जो है वो थे बलि महाराज। तो वो कनेक्शन होने के कारण जो है उनको समझ में आ गया कि शुक्राचार्य जो है कुछ गड़बड़ कर। तो इसीलिए जो उन्होंने अपने गुरु का ही उन्होंने त्याग दी। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विवेक शून्य हो जा गया गुरु, या फिर कोई बुरे कर्म में लिप्ता है, या चार नियमों से कुछ नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इस प्रकार का जो गुरु है उसको जो है हमको त्यागना चाहिए। पर इधर भीष्म जो है विवशता के कारण और द्रोण आर्थिक सहायता के कारण दुर्योधन के पक्ष में गए। तो ठीक है, अभी ये लोग दुर्बुद्धि वाले जो लोग हैं या अधर्मी जो लोग हैं, तो उनके यहाँ ये धार्मिक लोग क्यों गए? भीष्म जो है धार्मिक व्यक्ति थे, भीष्म तो महाजन है, 12 महाजनों में से एक भीष्म देव है। और हम श्रीमद् भागवत कहता है कि हमको जो है महाजन ही है ना कथा सब, महाजन को फॉलो करना। तो फिर किस प्रकार के ये अपना आचरण ये दिखा रहे हैं। फिर बाद में द्रोणाचार्य जी भी जो है वो भी, उनका भी जो है कुछ विवशता था, तो उसके लिए जो है वो अभी दुर्योधन के पक्ष में। तो भीष्म की विवशता क्या थी? भीष्म ने जो है सत्यवती का जो पिता था, उनको जो है उन्होंने वचन दिया था कि जो भी सत्यवती नहीं, उनके आने वाली पीढ़ी में जो भी हस्तिनापुर के गद्दी पे बैठेगा, उनके प्रति जो है मैं हमेशा नतमस्तक रहूं, भले ही वो धार्मिक हो या अधार्मिक हो। इसीलिए जो है व्यक्ति को थोड़ा सोच समझ के जो है शपथ लेना चाहिए। ठीक है, भीष्म ने ले लिया, फिर उसके कारण जो अरे इतना ये ले लिया ब्रह्मचारी वो बनेगा इस प्रकार से। लेकिन व्यक्ति जो है दूर का नहीं सोचता, जब दूर का नहीं सोचता तो फिर कभी गड़बड़ हो जाती। अभी देखिए, अगर उन्होंने उस प्रकार का वचन नहीं लिया होता तो फिर जो है उसकी शादी हो जाती। फिर बाद में जो है दुर्योधन एंड कंपनी, धृतराष्ट्र, ये लोगों का जो आने का था ही नहीं। क्योंकि जो काशी राजा के जो 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, उनको उन्होंने जीता था, उन्हीं के साथ उनका विवाह हो जाता। तो फिर जो है कहानी अलग ही। तो इसीलिए इसमें एक सीख ऐसी है कि जब हम लोग किसी को शपथ देते हैं तो फिर आगे का भी सोच के हमको जो है शपथ लेना चाहिए। क्योंकि उन्होंने उस प्रकार शपथ लिया था, इसलिए जो है धृतराष्ट्र और ये जो दुर्योधन का जो पार्टी था, भले ही वो अधर्मी थे, लेकिन वो अपने शपथ के कारण विवश होकर जो है अधर्मियों के पक्ष में आ गए। और जैसे ही वो अधर्मियों के पक्ष में आ गया, तो फिर वो जो है वरिष्ठ पद का जो है उस पद से वो पतित हो गए, या उसका पतन हो गया। और द्रोण, जैसे हम जानते हैं कि द्रोण का जो पुत्र अश्वत्थामा था, तो उनको जो है पीने के लिए दूध भी नहीं था उनके पास।
ब्राह्मण थे और बहुत गरीब थे। और यहाँ तक उनकी जो पत्नी थी कृपी, वो जो है केवल आटे का आटे को पानी में मिला के दूध करके पिला। तो ये इनको देखा नहीं गया, उनको पैसा चाहिए था। फिर बाद में द्रुपद के पास गए तो फिर द्रुपद भी जो है उनको पूरा अपमानित करके छोड़ दिया। तो अभी करना क्या? उनके पास कुछ नहीं था, गृहस्थ थे, पैसा तो कमाना है। तो इसीलिए वो आए। तो फिर तभी जो है उसको ट्यूशन टीचर करके भीष्म ने नियुक्त किया कौरव और पांडवों की। और तब से जो है वो उधर ही। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो द्रोणाचार्य जी को रखा गया था उनको जो है केवल ट्रेनिंग देने के लिए। तो ट्रेनिंग दे के जो है थोड़ा पैसा कमा के उनको वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं, इस प्रकार से जो उन्होंने नहीं किया। तो उधर ही जो एक प्रकार का जो है गड़बड़ हो गया। अगर वो ट्रेनिंग दे के उनका सब ट्रेनिंग होने के बाद उधर से निकल जाते तो उसके बाद जो भीष्म उनसे निवेदन करते हैं कि आप इधर ही रहिए, अभी कहाँ जाएंगे। इस प्रकार से जब व्यक्ति को जो है एक भोगमय जीवन के प्रति जो आसक्ति हो जाता है, तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर बाद में उसका जो है क्या मूल्य चुकाना पड़ता है उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता। इस प्रकार से जो है द्रोण कभी सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार से जो उनको अधर्मियों के पक्ष में ये करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों का नमक खाया है। इस प्रकार से जो है भीष्म विवशता के कारण और द्रोण आर्थिक सहायता के कारण दुर्योधन के पक्ष में चले गए। हालांकि उनका तन कौरव पक्ष में था, लेकिन मन जो है हमेशा पांडवों के साथ नहीं। उनको ऐसा नहीं करना था, फिर भी ऐसा किए और गौरव पद से वंचित। और भीष्म पितामह को जो उस प्रकार नहीं करना था, तो उस प्रकार उन्होंने शपथ लेके जो है गड़बड़ कर दिए। और द्रोणाचार्य जी को जो है स्कूल खत्म होने के बाद उनको निकलना चाहिए था, लेकिन वो उधर ही रह गए, तो फिर वो गलती कर। इस प्रकार ये दोनों को जो है ये मूल्य चुकाना पड़ा। और ये मूल्य चुकाने के कारण जो है वो अपना गौरवान्वित पद से जो है ना वंचित रह गए। ठीक है, अभी ये लोग जो है गौरव पद से वंचित हो गए हैं क्योंकि उनके कारनामों की वजह, उन्होंने इस प्रकार का कुछ कर्म किए थे, उसके लिए जो है उनको गौरव पद से उनको वंचित रहना पड़ा। लेकिन फिर भी जो है अभी देखिए, सामान्य कोई व्यक्ति है तो फिर जैसे किसी का पतन होता है तो फिर वो लोग जो है केवल उसके पतन के बारे में बोलते हैं। उसने जो 100 अच्छे काम जो किए थे उसके बारे में कोई पूछता भी नहीं। बड़े लोगों का जो यही है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गए। सन्यासी का जो अगर थोड़ा भी जो अगर कुछ गड़बड़ है, अल्प छिद्र, तो सर्वलोक गए। सब लोग जो है उसी के बारे में बोलते रहेंगे, बाकी उसके अच्छे गुण जो है बस। फिर आगे बोलते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा विशाल जो है एक धोती है सफेद कलर, अगर उसमें जो किधर तो एक जो है मसी बिंदु है, स्याही का जो है एक बिंदु है, तो हमारी नजर कहाँ जाती है? इतना विशाल वो सफेद रंग है, उसको हम लोग देखते ही नहीं। केवल वो जो मसी बिंदु है उधर ही जो हमारा लक्ष्य ये हमारा जो है उसी प्रकार का ये। जैसे मधुमक्खी रहता है, वो कचरे के पास घूमता है, लेकिन कचरा इतना रहता है लेकिन कचरे में नहीं गिरता। अगर कचरे में अगर केवल एक फूल है तो बराबर वो एक ही फूल में जाता है, भले ही बहुत सारा कचरा क्यों ना। इसी प्रकार से महात्मा जो लोग हैं, अन्य लोगों का जो है कचरे समान जितने भी जो उनके कार्य रहते हैं उसको नहीं देखते, केवल उसका अच्छाई जो उसी के ऊपर ग्रहण करते हैं। तो अर्जुन भी उसी प्रकार के व्यक्ति, मधुमक्खी जैसे है। वो जो है उनके जो भी बुरे कर्म है या फिर उनके जो बुरे आचरण है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, और फिर भी उनको पूजनीय स्थान वो दे रहे हैं। और मधुमक्खी नहीं तो फिर मक्खी है तो क्या करता है? मक्खी जो है अगर कोई खुशबूदार गार्डन में घूम रहा है तो इतने उधर फ्लावर है, इतने जो है बहुत ही सुगंध भरे पुष्प है, लेकिन वो उधर नहीं बैठे। किधर भी जो है अगर कुछ मांस की हड्डी है, कुछ तो गंदा गिरा है, तो बराबर उधर ही बैठे। तो साधारण व्यक्ति का ऐसे ही, उस व्यक्ति के जो है हजारों अच्छे गुण को नहीं देखता, ये कि जो बुरा गुण है उसी को जो है लोग जो है पूरा उसका ही गुणगान करते रहे। तो इस प्रकार से ये लोग, उनकी जो भी विवशता था उसके कारण अगर गौरवान्वित पद से वो लोग वंचित रह गए, लेकिन फिर भी अर्जुन उनको गौरवान्वित दृष्टिकोण से ही देखा। ये है भक्त की महान। फिर भी अर्जुन उन्हें वरिष्ठ मानकर उनकी हत्या न चाहा। तो ठीक है, उन्होंने अब इस प्रकार किया है तो उससे मेरा लेना क्या है? फिर भी जो है मेरे वरिष्ठ है और मेरे गुरु महाराज है, तो इनको जो है मैं वध नहीं कर सकता, ये जो है मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो सोच रहे थे कि चलो अभी इसके लिए क्यों, ये वरिष्ठ अगर ये लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है तो फिर इनके कारण मैं क्यों
मेरा जो अच्छा जो उद्देश्य है, महाअनुभव, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य महान अनुभव, उसको क्यों मैं उससे जो है वंचित रहूं? इस प्रकार वो विचार कर रहे। जैसे पृथु महाराज भी इंद्र यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जैसे 99 यज्ञ उन्होंने किया तो फिर इंद्र उनका घोड़ा चुरा के लेके, फिर भी जो है पृथु महाराज ब्रह्मा देव का ये सुन के जो है वो उनको माफ कर दिया। तो इस प्रकार से जो है बड़े बड़े जो लोग हैं, छोटी छोटी जब गलती होती है तो उसको वो माफ कर देते हैं, उसके पीछे जो है बिल्कुल वो एक होते नहीं। इस प्रकार से जो है अर्जुन, भले ही वो गौरवान्वित पद से वंचित रहे हैं तो भी भक्त होने के कारण उनको जो है उसी पद से वो दे। तो ये हर भक्त के लिए बहुत ही उत्तम प्रकार का ये शिक्षा है कि हमको भी जो है अर्जुन का ये व्यवहार को जो है हमारे जीवन में लाने का कोशिश करना। भले वैष्णव में जो है कुछ भी दुर्गुण है तो फिर उसको नजरअंदाज करके उसका जो सद्गुण है उसी को हमको पकड़ना चाहिए। आगे की। आगे है श्लोक 6। अभी अर्जुन की उलझन बढ़ रही है। बचे हुए जितने भी जो है उनका तर्क था वो सब बोल रहे थे। पहले जो उन्होंने तर्क दिया वो एक दृष्टि से देखा जाए तो वो वैयक्तिक नहीं, वो इधर उधर के जो है ये शास्त्र ऐसा कहता है वो कहता है ऐसा सब। लेकिन उनका जो असली वैयक्तिक जो कारण था वो अभी बोल रहे हैं। उनको सबसे पहला ज्यादा क्या खटक रहा है, अपने जो बड़े लोग हैं बुजुर्ग लोगों को मारना, ये सबसे बड़ा उनको खटक रहा था, इसलिए वो विषाद योग में इसके पहले जो अलग अलग नाना प्रकार के कारण वो दे रहे हैं। ऐसे ही होता है जब व्यक्ति जो है कुछ बहाने बताता है तो फिर पहले इधर उधर का वही बताता रहे, वो ये काम क्यों नहीं करना चाहता। लेकिन वो जितना भी उसके जो बहाने हैं, वो नहीं चलते तो फिर बाद में असली बहाने पे आता है। ये है, इसीलिए जो मैं ये नहीं करता। अभी इस अध्याय में जो है अर्जुन अपना असली जो कारण है, असली जो तर्क है वो बता रहे हैं। उनका मुख्य जो चिंता है वो द्रोणाचार्य और भीष्म का ही। और इसीलिए कृष्ण ने भी जो है जानबूझ के उनके सामने ही जो उनको उनका रथ लेके आए थे। इस प्रकार से अभी अर्जुन जो है बोल दिया इनको हत्या नहीं करना ये है, लेकिन अभी उनका उलझन बढ़ रहा है। फिर भी वो थोड़ा टेंशन में है, क्या करना समझ में नहीं आता। न च एतद् विद्य कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जीजी विषाम सेवा स्थिता प्रमुखे धर्त राष्ट्र। ये बोल रहे हैं कि न च एतद् विद्य कतरन्नो गरियो, गरियो यानी कि कौन सा, गरिष्ठ यानी कि श्रेष्ठ है। तो ये जो है ये दोनों में से मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसमें समझ में नहीं आ रहा? यद्वा जयेम यदि वानो जये, यानी कि हम जीते या फिर हमको कोई जीते, हम जीते या हमको कोई जीते, ये दोनों में से जो है श्रेष्ठ क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। याने व हत्वान जीजी विशांस्ते अवस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्र। तो इस प्रकार से ये जो धर्तराष्ट्र यानी कि जो कौरव धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, तो उनके सामने खड़े होके जो है अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको मैं मारूं या फिर मैं इनको छोड़ दूं। इस प्रकार से अर्जुन जो है बहुत उलझन में आ गया। आगे की। तो क्या करे, क्षत्रिय बनकर अनावश्यक हिंसा करे क्या? अबे अर्जुन तो क्षत्रिय है, छत्र धर्म का पालन तो उनको करना ही है। लेकिन इधर जो है छोटा एक राज्य के लिए इतने लोगों का जो कत्ल करना उनको अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अगर वो केवल क्षत्रिय होते थे तो फिर आगे पीछे नहीं सोचते थे, लेकिन वो भक्त भी है तो इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं। युद्ध छोड़कर भिक्षा मांगे क्या, ये उनके मन में जो है अलग अलग प्रकार के ये उलझन या विचार आ रहे हैं। सबसे पहले मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझे युद्ध करना है, लेकिन इस प्रकार अनावश्यक हिंसा जरूरी है, इसके बारे में विचार कर। फिर आगे, तो ठीक है अगर मुझे अभी हिंसा नहीं करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, युद्ध छोड़ना पड़ेगा। तो अगर युद्ध छोड़ूंगा तो फिर हमको राज्य नहीं मिलेगा, तो फिर आजीविका जीवन चलाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। क्या फिर मैं भीख मांगने के लिए रेडी हूँ क्या? भीख मांगने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? फिर आगे वो सोचते हैं कि ठीक है अगर युद्ध मैं करूंगा तो भी चलो, हिंसा हो रहे सब कुछ हो रहे, मैं युद्ध करने के लिए अभी तैयार भी हो गया, विजय भी अनिश्चित है, हम ही जीतेंगे उसका क्या गारंटी? फिर मान लीजिए अगर हम लोग जो है हार गए फिर बाद में क्या हो जाएगा?
लेकिन हारने से पहले जो मैंने जितना जो हिंसा किया है तो वो तो मेरे अकाउंट में आएगा ना। तो इतना जो है मुझे पाप लगेगा, यानी कि एक तो पाप तो लग ही गया, और ऊपर से मुझे राज्य भी नहीं मिला, विजय भी प्राप्त नहीं। इस प्रकार और उलझन बढ़ गया उनसे। तो और चौथा था, जीता तो भी कौरवों के बिना, जीना भी क्या जीना है, वो तो केवल पराजय ही। किस संबंधियों के साथ रह के जो है सुख का जीवन मुझे बिताना है, अगर वही लोगों को मारना है, और जब मुझे राज्य मिलेगा तब यही लोग नहीं रहेंगे, तो फिर क्या करें? तो कुछ मतलब नहीं। तो कभी कभी होता है ना, हम लोग देखते हैं कुछ जो लोग हैं अपने माँ बाप को इधर ही छोड़ के अमेरिका जाते हैं ताकि पैसा कमाना। लेकिन जब पैसा कमा के जब इधर आते हैं तो तब तक जो है बस उनके पिताजी और जो माता पिता एक तो गुजर जाते हैं, या फिर वो इतने वो वृद्ध हो जाते हैं कि उनके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन ये जो है जीवन का असलियत, इस प्रकार वो होता ही है। ये सब जो है अर्जुन जानते थे, इसका उनको अनुभव था, इसलिए वो विचार कर। तो इस प्रकार से चार विचार जो है उनके मन में जो है घूम रहे हैं। तो क्या करूं क्या नहीं करूं, इस प्रकार जितना सोच रहे उतना जो है उलझन में पड़ रहे। आगे की। तो इधर अर्जुन के गुण बताए जा रहे हैं, इस प्रकार वो क्यों सोच रहे, क्योंकि वो भक्त है। अर्जुन भक्त होने के कारण, भक्त का लक्षण है पर दुख दुखी, दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं। नहीं तो इस दुनिया में जो है व्यक्ति को खुद के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है, तो फिर दूसरे के बारे में कहाँ सोच। भक्त होने के कारण इस प्रकार वो सोच रहे हैं। और ज्ञानी है, ज्ञान जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया है। हाँ, क्योंकि कई सारे शास्त्रों को उन्होंने पढ़ लिया है। तो इसीलिए जो है उन शास्त्रों के अनुसार जो है वो अलग अलग प्रकार के तर्क कर रहे हैं। कृष्ण के सामने युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। उसके बाद मन नियंत्रण, मन के ऊपर उन्होंने पूरा नियंत्रण रख लिया। क्यों? क्योंकि जब वनवास से जब वो वापस आए थे तो उनको राज्य मिलना चाहिए था, राज्य उनको नहीं दिया, तो फिर बाद में जो है मन बहुत ही विचलित हो गया। मन इतना विचलित हो गया था कि अभी जो है युद्ध करके जो हमको ये लेना ही पड़ेगा कर। लेकिन फिर भी जो है इधर आने के बाद जो है थोड़ा मन के ऊपर नियंत्रण करके सोच रहे। जब व्यक्ति जो है कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए हावी हो जाता है तो फिर कभी उसका मन जो है नियंत्रण पे नहीं रहता। वो अपना मन को मार के वो वस्तु को प्राप्त करने के चक्कर में रहता है, क्योंकि ये लोभ का वेग है। जब व्यक्ति किसी के प्रति जो लोभी बन जाता है तो फिर वो आगे पीछे कुछ नहीं है। उसका मन तभी संतुष्ट होता है जब उसको वो प्राप्त करे। इसी प्रकार अभी वनवास सब करने के बाद ये लोग जब आए हैं तो फिर उनको राज्य प्राप्त करना। तो मन जो है पूरा उतावले हो रहा था राज्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है ये व्यक्ति मन के ऊपर नियंत्रण करके सोच रहा, क्या ये जो मेरा लोभ वाला जो मेरा जो इच्छा है वो सही है। किस प्रकार से वो मन नियंत्रण। और राजा होकर भी भीख मांगने के लिए तैयार हो गए। राजा या क्षत्रिय जो है, जैसे मैं बता रहा था, वो भीख नहीं मांग। लेकिन अभी इधर वो सोच रहे कि अगर इतने लोगों का जान बचने वाला है तो उससे अच्छा है भीख मांग। चलो हमको 5 लोगों को राज्य नहीं मिलेगा ना, हम कैसे जी जीवन जी लेंगे। लेकिन उसके लिए इतने लोगों को मारने का क्या जरूरत। और पुण्य होने पाप भी थी, इतने लोगों को मारने से पाप आने वाला है करके वो पुण्यात्मा होने के कारण ये सोच रहे हैं। और गुरु वचन में निष्ठा, गुरु वचन या गुरु सेवा इसमें उन्होंने पूरा निष्ठा था। अगर गुरु जो है अगर कुछ इस प्रकार अपना स्थान से जो है वंचित करने वाला ये भी किया है तो भी जो है उनको मारने के लिए वो तैयार नहीं था। ये जो उनका बहुत ही बड़ा सद्गुण, इसीलिए मुक्ति के लिए योग्य है ये सब जो अर्जुन के गुण। और ये जो गुण जो व्यक्ति में रहते हैं तो वही व्यक्ति जो है मुक्ति के लिए योग्य माना जाता है। ये सब लक्षण जो है एक दृष्टि से भौतिक आसक्ति को कम करने के लिए व्यक्ति को मदद करते हैं, इसलिए वही व्यक्ति जो है मुक्ति के लिए योग्य। तो फिर प्रश्न उठता है कि मुक्ति का पथ क्या है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, सबसे पहले व्यक्ति को इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय बोले तो केवल पंचेंद्रिय नहीं, उसमें मेन इंद्रिय है मन। मन को भी जो उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। फिर मन सब नियंत्रण करने के बाद ध्यान में प्रगति करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक ज्ञान उसको प्राप्त करना। और ज्ञान को जो है केवल थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल में भी लाना पड़ेगा, इसलिए ज्ञान और भक्ति। उस ज्ञान के आधार पर व्यक्ति को भक्ति करनी। जब वो भक्ति करने लगेगा तो फिर वही जो है उसको इस भौतिक संसार से मुक्त कर देगा, फिर वो व्यक्ति अंत में जो है आध्यात्मिक जगत में जा सकता
इस प्रकार से अर्जुन जो है मुक्ति के लिए योग्य थे, और मुक्ति का पथ ये इस प्रकार से। आगे की। आगे है श्लोक 7। कर्तव्य पालन में उलझन से शरणागति। अभी हो गया, जो बोलना था, क्या जो विचार करना था सब कर लिया उन्होंने। सबसे पहले जो है दूसरे कारण बताए। अब इस अध्याय में उसका जो मेन वैयक्तिक मूल कारण है वो भी उन्होंने बताया। इतना सब बताने के बाद भी, युद्ध नहीं करना है करने के लिए इतना सब बताने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या। इसीलिए अभी ये व्यक्ति जो है, जो कृष्ण है उनके सामने जो है शरणागत हो रहा है। कर्तव्य पालन में उलझन से व्यक्ति शरणागति हो। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। पृच्छामि द्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। यच्च श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्न। कार्पण्य दोष, कार्पण्य यानी कि कृपणता। तो इधर कृपण कौन है? जो केवल शरीर के बारे में चिंतन कर रहे हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी वो पशु तुल्य केवल शरीर के बारे में सोच रहा है, तो फिर वो व्यक्ति जो है कृपण। तो कृपण क्या करता है? कृपण यानी कि जो कंजूस व्यक्ति रहता है, वो जो उसके पास जो भी बहुमूल्य जो उसके पास चीज है, उसको वो किसी को देता ही नहीं है। क्या उसका इस्तेमाल ही नहीं करता? कंजूस लोग जो है केवल पैसे को जो जमा करके रखते हैं, सोने को जमा करके रखते हैं, लेकिन उसका कभी न वो खुद उपयोग उपभोग करते हैं, न उसको किधर प्रयोग में लेके आते। तो इसी प्रकार से जो कृपण व्यक्ति रहता है, उसको जो है बहुमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, और उस मनुष्य जीवन में उसको क्या करना है? भक्ति करनी है। लेकिन उस बहुमूल्य जीवन को वो जो है भक्ति करने में नहीं लगा। इस प्रकार से वो कार्पण कृपण है, और कृपणता जो है एक प्रकार का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि उसमें कार्पण्य दोष है। इस कार्पण्य दोष से क्या हो जाता है? उपहत यानी कि उसका अपहृत हो गया, अपहरण हो गया। क्या? उसका असली स्वभाव। इस प्रकार जब कृपण का दोष उसमें आता है, तो फिर उसका जो असली जो स्वभाव है उसका अपहरण हो जाता है। तो जीव का असली स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास बनना, हाँ बनना ही जो है व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन जब व्यक्ति कृपणता में आ जाता है, देहात्म बुद्धि में आकर आसक्त हो जाता है, तो फिर उसका जो है ओरिजिनल स्वभाव अपहरण हो जाता है। इस प्रकार से अभी अर्जुन जो है अपने आप को स्वीकार रहे हैं कि इस प्रकार कार्पण्य दोष के कारण मेरा जो है स्वभाव जो है वो अपहृत हो गया, मुझे क्या करना है समझ में नहीं आता। इसीलिए पृच्छामि। जब व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता, तभी उसको क्या करना चाहिए? तभी उसको जिज्ञासा कर, तभी उसको जो है पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है जो मैं सोचता हूँ वही करूंगा, वो नहीं हो, उसको पूछना पड़ेगा। अभी पृच्छामि, तो कृष्ण को अर्जुन बोल रहे कि मैं अभी पूछ रहा हूँ किसके बारे में? स्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। मैं धर्म के विषय में जो है मेरा जो चेतना यानी कि जो मेरा मन है, वो पूरा जो है मूढ़ नहीं, सम्मूढ़ यानी कि संपूर्ण रूप से विमोहित हो गया धर्म के बारे में। अभी ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में मुझे करना क्या है वो समझ में नहीं आता। मैं पूरा जो है विमोहित हो गया, इसीलिए जो है इस विषय में मैं आपको पूछ रहा हूं। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको बताना है। क्या बताना है? यच श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। ब्रूहि यानी कि आप बोलिए, तन्मे यानी कि मुझे आप बताइए। क्या? निश्चितम, और सुनिश्चित रूप से मुझे बताइए। यच श्रेय, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो कृपा करके आप मुझे बताइए। और उसके लिए वो क्या बोल रहे हैं? उसके लिए मैं आपका शिष्य बनने के लिए भी तैयार हूँ। शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। और इस धर्म के विषय में जो है मेरा मन जो विचलित हो गया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपका, आपको शरणागत जाके आपका शिष्य बनने के लिए भी मैं तैयार हूं। इस प्रकार से जो है भक्त, जब उसका कोई उलझन आता है, तो फिर वो गुरु के पास जाके, भगवान के सामने जाके जो है इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति भगवान का जो है शरणागत प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो है अर्जुन इधर शिष्य बन गए। और शिष्य के जो है तीन जो है अलग अलग लक्षण बताए गए। सबसे पहला है प्रपन्नम। शिष्य को जो है गुरु के सामने प्रपन्न होना है। प्रपन्न यानी कि प्रणाम कर। तो अर्जुन जो है कृष्ण के सामने बैठ के जो है वो प्रणाम कर रहे। फिर उसके बाद पृच्छामि, ठीक है प्रणाम कर लिया, फिर उसके बाद पृच्छामि, उनको प्रश्न करना, पूछना है मैं क्या क्या करूं। और शादी माम, शादी माम यानी कि मैं आपका सेवा करने के लिए तैयार।
शादी माँ, मैंने कि मैं आपका सेवा करने के लिए तैयार हूँ, तो कृपा करके मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की। अर्जुन के उलझन, सबसे पहला उनका उलझन था कार्पण्य दोष, कृपणता की दुर्बलता। कृपणता यानी कि उसका जो मनुष्य जीवन जितना मूल्यवान मिला था, तो उसको किस प्रकार सदुपयोग करना है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा। वो कार्पण्य दोष। उपहुत स्वभाव, उपहुत स्वभाव यानी कि वो धैर्य खो गया। वो व्यक्ति जो है अपना धैर्य खो दिया कि क्या करना समझ में नहीं आ रहा। धर्म सम्मूढ़ चेत, धर्म के विषय में मोहित हो। तो धर्म के विषय में अभी मैं युद्ध करना धार्मिक है या क्या युद्ध नहीं करना धार्मिक, वो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए श्रेय निश्चित, सही क्या है जान नहीं पाए, क्या सही है वो उनको समझ में नहीं आए। इसलिए कहे मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे आप मार्गदर्शन करें। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मार्गदर्शन जो है लेना व्यक्ति को बहुत ही जरूरी है। अगर मार्गदर्शन नहीं लेगा तो फिर व्यक्ति अपने मनमानी करेगा, तो फिर उसको सही प्रकार का मार्ग उसको नहीं प्राप्त हो। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जब परीक्षित महाराज, जब उनको भी जो है 7 दिनों में जो है मृत्यु का संकेत आ गया था, तो तभी भी उनको क्या करने का समझ में नहीं आया। उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ के गंगा के तट पे कौपिनधारी होकर उधर बैठे। उधर तो हजारों के हिसाब से साधु लोग थे, सबके सामने उन्होंने ही प्रश्न किया। तो बताइए, जो मरणासन्न व्यक्ति है उसका जो है परम कर्तव्य क्या, उसको क्या करना, इस प्रकार उन्होंने प्रश्न किया। सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के पास आए, फिर उन्होंने भी प्रश्न किया। ग्राम्य व्यवहार है पंडित मानिना। तो ग्राम्य व्यवहार यानी कि जो भौतिक जो व्यवहार है उसमें लोग मुझे जो है पंडित जी कहते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि क्या हम ही और मैं कौन हूँ, और मुझे 3 प्रकार के तापत्र क्यों सता रहे ही मुझे मालूम नहीं। इस प्रकार जब व्यक्ति उलझन में आता है, तो गुरु के सामने जाके नतमस्तक होकर जो है प्रश्न करना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से अभी अर्जुन भी इधर कृष्ण के सामने नतमस्तक होके वो अभी पूछ रहे हैं और उनको कहने के लिए जो है वो निवेदन कर रहे हैं। आगे की। गुरु स्वीकार, क्योंकि अभी अर्जुन कृष्ण को गुरु करके स्वीकार रहे, तो फिर गुरु स्वीकारने के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता। भौतिक कार्य प्रणाली से चिंता आती है। आप जितना भी भौतिक कार्य कीजिए, कितना भी कीजिए, कितना भी वो आलीशान क्यों ना हो, लेकिन वो जो है आपको हमेशा चिंता ही लेके आई, और कुछ नहीं आता। अगर आप जो है 10 करोड़ कमाएंगे, वो 10 करोड़ भी और एक चिंता लेके आएगी, क्या मैं इसको 100 करोड़ कैसे बना। अगर वो 100 करोड़ हो गया तो भी चिंता आती है कि इसको मैं 1000 करोड़ कैसे। इस प्रकार जो भी भौतिक कार्य की प्रणाली है वो हमेशा जो है चिंता के साथ ही जुड़ी हुई। वो केवल एक नहीं मिलेगा, एक जो है आपको चिंता जो है मुफ्त में मिलेगा उसके। तो जीवन उद्देश्य जानने के लिए गुरु के पास जाना ही होगा। इस प्रकार से व्यक्ति जो केवल भौतिक कार्यरत में है, तो फिर उसको जो है जीवन का असली उद्देश्य क्या है वो समझ में नहीं आता। इस प्रकार से जीवन का असली उद्देश्य जो है उसको अगर जानना है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, गुरु के पास ही जाना हो, क्योंकि गुरु के पास ही मास्टर की, उसको स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो मास्टर की है जिससे वो हमको आध्यात्मिक ज्ञान दे। उदाहरण, जंगल में बिना कारण आग लगती है, वैसे ही जीवन में न चाहते हुए भी संकट आता है। जंगल में जो है कोई जाके जो है बीड़ी फूक के उधर डालता नहीं, उससे आग लगता है। बस एक जो बांस के जो दो बांबू के जो वृक्ष है, केवल जब हवा का झोंका होता है तो दोनों के बीच में जो है घर्षण होता है। जैसे घर्षण होता है तो उसमें से जो एक चिंगारी प्रकट होती है, तो फिर उतना ही काफी है पूरा जंगल को खत्म करने के। इसी प्रकार हमारा भी जीवन चल रहा है अच्छी तरह, और इसमें जो है आग लगाने के लिए ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। एक कोई क्षुल्लक कारण काफी हमारे इसमें जो जीवन में जो आग लगाने के लिए या फिर झगड़ा वगड़ा सब करने की। जैसे हम लोग बॉम्बे के लोकल ट्रेन में देखते हैं, लोकल ट्रेन में सब लोग ऐसे जाम पैक होकर खड़े रहते हैं। अब एक दूसरा बगल में जो व्यक्ति है, कभी कभी केवल उसका जो है पैर इसको लग जाता है, बस उतना ही। और वो जानबूझ के भी नहीं करता, वो हो जाता है क्योंकि ट्रेन हिल रहे, लोग हिला रहे उसको, तो हो जाता है। और इतना ही काफी है उनके लिए, फिर जो दोनों के बीच में जो झगड़ा चालू हो जाता है, दोनों ही छोड़ते ही नहीं। फिर उसके बाद जब स्टेशन आता है तो दोनों नीचे उतरते हैं, ट्रेन चला जाता है, लेकिन इनका झगड़ा अभी भी चालू ही रहे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे जो है कोर्ट में जो केसेस चलते हैं, वो तो उनके पुरखों का केसेस,
तीन तीन चार चार पीढ़ी से वो चल रहे, बहुत सारे पीढ़ी वाले जो व्यक्ति रजिस्टर किया था कोर्ट में वो तो चला गया, जिस लैंड के लिए उनका जो है झगड़ा चल रहा है वो चला गया, लेकिन वो झगड़ा अभी भी बरकरार है। इस प्रकार से जो है जंगल में भी बिना कारण आग लगती है, तो वैसे जीवन में न चाहते हुए भी संकट जो है वो आते ही रहते हैं। तो भगवत गीता 2:7 का तात्पर्य है, जीवन की चिंता सुलझाने के लिए गुरु स्वीकारना ही पड़ेगा। जीवन की चिंता को हम लोग नहीं सुलझा सकते, क्योंकि अपने पास जो है वो ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो है जो व्यक्ति हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं उस प्रकार का जो गुरु है, भले वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, तो उनके पास हमको जाके अपनी चिंता को जो है प्रस्तुत करना है। फिर बाद में जो है वो ज्ञानी है, वो हमारा जो है अच्छी तरह से वो मार्गदर्शन कर। इसीलिए गुरु स्वीकार करना जो है ये हमारा कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी। अगर किसी को जो है जीवन संघर्ष से उभरना है तो उसको गुरु करना ही पड़ेगा। आगे की, तो आगे बता रहे हैं कि कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोष किसमें है? कृपन में। तो फिर कृपन कौन? जीवन समस्या न हल करने वाला भौतिक चिंता व्यक्ति। अभी 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में उसको बुद्धि भी मिली है। मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो अन्य प्राणियों में नहीं है। इस प्रकार उसके पास एक स्वर्णिम अवसर है। लेकिन फिर भी ये जो जीवन का जो समस्या है उसको गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से जो व्यक्ति हल नहीं करता और केवल जो हमेशा भौतिक चिंताग्रस्त रहता है, वो व्यक्ति कृपण। क्योंकि इतना बहुमूल्य उसको मनुष्य जीवन मिला है, तो उसको किस प्रकार इस्तेमाल करने का उसको मालूम नहीं होता, वो दुविधा में। और एक कृपण जो है एक प्रकार का चर्म रोगी। चर्म रोगी यानी कि उसको जो कोई स्किन डिसीज हुआ है वो ऐसा नहीं है। वो अपने परिवार के प्रति आसक्त, अपने जो स्वजन है, अपने जो परिवार वाले हैं, तो उनके प्रति जो है वो बहुत ही आसक्त है। सोचते हैं कि वे परिवार को या परिवार उन्हें मृत्यु से बचाएगा। तो हमेशा उनको लगता है कि वो जो है अपने बलबूते पे अपने परिवार का परवरिश करेंगे और संकट समय में उनको बचाएंगे। या फिर उनको लगता है कि जब वो संकट में है तो परिवार वाले उनको बचाएंगे, लेकिन कभी वो ऐसा नहीं हो। जैसे गजेंद्र का था, गजेंद्र जो है वो हाथियों का राजा ही था, उसके पास इतना शक्ति थी। और वो इतना मदमस्त हो गया था या घमंडी हो गया था, उसको लगता था कि मैं इतना बलिष्ठ हूँ, मैं मेरे परिवार का क्या करूंगा, मैं रक्षा करूंगा, इस प्रकार उसको लगता। फिर बाद में जब एक दिन वो मगरमच्छ के इसमें फंस गया चंगुल में, तो सबसे पहले उसको लगा कि अरे ये तो क्या पानी का प्राणी है, इसको तो मैं ऐसे ही मसल दूंगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। फिर बाद में उसको लगा कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो राजा हूँ हाथियों का, मैं झगड़ा करूंगा। तो झगड़ा चल रहा था, लेकिन देखते देखते उसका शक्ति कम हो। फिर उसके जो परिवार के जो लोग थे वो तो केवल देख रहे थे, केवल सर्कस देख रहे थे, कोई उनको मदद करने के लिए। गजेंद्र को लग रहा था कि कोई आके उनको मदद करेगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर अंत में उसको समझ में आ गया कि ये भौतिक परिवार वाले जो है कोई काम के नहीं। अगर मुझे कोई बचा सकता है तो फिर वो है बस भगवान जगन्नाथ। तभी जो उन्होंने भगवान को हाथ मारी तो फिर भगवान आके उनको बचाया। इसी प्रकार की अवस्था द्रौपदी की भी थी। जब उनका उस सभा में जो है वस्त्र हरण चीर हरण हो रहा था, तो तभी वो अपने जो भी सगे संबंधी वरिष्ठ थे सबके पास जाके गिड़गिड़ा रहे थे। धृतराष्ट्र के पास, कृपाचार्य, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, सबके पास, लेकिन कोई जो है मदद नहीं की। यहाँ तक अपने पांचों पतियों के पास गई तो कोई नहीं मदद की। इस प्रकार जो कृपन है उनको लगता है कि परिवार या परिवार वाले जो उसको मृत्यु से बचाएंगे, लेकिन वह कभी हो ना। क्योंकि वही अजय नहीं है, वही जो है अमर नहीं है, तो फिर इस व्यक्ति को मृत्यु से कैसे बचाए? तो ये है कार्पण्य दोष। अर्जुन का दुख का कारण पारिवारिक प्रेम। वो क्यों रो रहे थे इतना? वो असली कारण अभी इस अध्याय में बोल रहे हैं। पहले अध्याय में जो उन्होंने जो कारण बताया वो तो बस ऐसे ही नाम के लिए। उनको लगा कि ऐसे ही जो है कुछ तो बहानाबाजी करके मैं कृष्ण को पटा लूंगा, लेकिन कृष्ण तो पटे ही नहीं उन। फिर अंत में जो है उनके मन में असली जो कारण है वो तो बताना ही। वो उनका कार्पण्य दोष, कृपणता का दोष उनका क्या था? वो था पारिवारिक प्रेम। अपने स्वजनों के प्रति जो प्रेम था वही जो उनके जीवन में जो है बहुत बड़ा बाधा बना। युद्ध कर्तव्य है जानकर भी दुर्बलता के कारण युद्ध न करना। क्षत्रिय कुल में जन्मा है, अच्छा क्षत्रिय है, और क्षत्र धर्म का जो सभी लक्षण उनमें है, लेकिन फिर भी युद्ध करना कर्तव्य है, भली बात ही जानते थे। लेकिन फिर भी ये जो कार्पण्य का जो दुर्बलता थी
उसके कारण वो सोच रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूं। इसलिए उलझन के कारण अब शिष्य बनना, इतना उन्होंने सोचा, इतना उन्होंने सोचा, लेकिन जब व्यक्ति जो है प्रेम के, भौतिक प्रेम के प्रति अभिभूत हो जाता है तो तभी उसका दिमाग काम नहीं करता। उस लोभ के कारण, उस अत्यासक्ति के कारण वो व्यक्ति का जो है दिमाग काम नहीं करता, तभी जो है उसको दूसरे किसी के पास जाना पड़ेगा, फिर उनसे जो है सलाह मशवरा करना पड़ेगा, तब जाके उसको सही प्रकार का सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा। और अर्जुन भी जो है पूरा उलझन में आ गया है, तो इसीलिए जो है अभी वो शिष्य बनना चाहते हैं कृष्ण का। आगे की, ये हो गया कृपन। कृपन कौन है? जिसको जीवन का मूल्य मालूम नहीं, अपना जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। और इसका उल्टा है ब्राह्मण। कृपन शब्द का उल्टा शब्द है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो पर ब्रह्म को जानता है, तो भगवान को जानता है, उनकी भक्ति करता है, वो है बुद्धि से जीवन समस्या हल करने, शरीर का उपयोग करने वाला। तो कृपन जो है उस शरीर का सही तरीके से इस्तेमाल उपयोग नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण जो है उसी शरीर का सदुपयोग करता है अच्छी तरह। इसके लिए जीवन का असली जो समस्या है उसको हल करने के लिए अपना बुद्धि का उपयोग करता है, ये है ब्राह्मण। और ये व्यक्ति ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, फिर वो ब्रह्म यानी कि भगवान को जान लेते। तो गुरु शिष्य का संबंध, दोनों मित्रों का अभी संबंध गंभीर हो। सामान्यतः दो मित्रों के बीच का संबंध जो है वो कभी गंभीर नहीं रहे, हमेशा हंसी मजाक, हाँ इस प्रकार का जो है कुछ ना कुछ उनका जो है वो सब चलता रहता है। लेकिन इधर जो है दो मित्र जो थे कृष्ण और अर्जुन, तो उनका संबंध जो है भी गंभीर हो गया। क्यों गंभीर हो गया? इतने समय तक जो है इनका अलग ही रस था, दोनों जो है साक्ष्य रस में थे, लेकिन अभी जो है रस बदल रहा है। तो इसीलिए जो रस जैसे बदल रहा है तो फिर जो है संबंध गंभीर हो गया। आगे की, श्लोक 8। स्वर्ग समान राज्य प्राप्ति से भी समस्या नहीं सुलझेगी। तो अर्जुन अभी उलझन में है, तो उलझन में वो बोल रहे हैं कि अरे ये राज्य क्या, अगर मेरी उलझन, मेरी समस्या इतनी है कि वो स्वर्ग भी अगर मुझे मिल गया तो भी ये उलझन सुलझने वाला नहीं, इतना जो है मैं टेंशन में हूँ, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। नहीं प्रपश्यामि ममानुपद्यात् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा अपसन्न वृद्धम राज्यम सुरानामपि चाधिपत्यम। वो बोल रहे हैं नहीं प्रपश्यामि, पश्यामि यानी कि देखना, प्रपश्यामि यानी कि अच्छी तरह देखना, नहीं प्रपश्यामि मतलब तो मैं देख नहीं पा रहा। देख नहीं पा रहा हूं मतलब देखना मतलब इधर समझना, यानी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मम अपनुयाद्य, यानी कि मुझे करना क्या है? यह शोक मुच्चोषण इंद्रियाणा, ये जो शोक है, शोक के कारण क्या हो रहे हैं, मेरे इंद्रिय जो है सब पूरा सूख रहे हैं, यानी कि काम नहीं कर रहे। अवाप्य भूमा अपसंत समृद्ध, ये समृद्धि भरित ये जो भूमि है, अवाप्य यानी कि इसको भी अगर मैं प्राप्त करूंगा तो भी जो है ये समस्या सुलझने वाला नहीं। राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम, ये तो छोड़िए, इधर का समृद्धिमय ये जो भूमि है ये तो छोड़िए, सुरानाम अपि चाधिपत्यम राज्यम, यानी कि देवताओं का जो राज्य है उससे भी बढ़कर अगर कोई राज्य भी मुझे इस भौतिक संसार में मिला तो वो भी जो है क्या होगा, मेरा समाज समस्या का समाधान वो नहीं कर। बोले तो वो बोल रहे कि वो कितने टेंशन में, कृष्ण के सामने वो बता रहे हैं कि वो कितने टेंशन में है। यानी कि उनको जो है इस दुनिया का, यानी कि पूरा पृथ्वी का जो है नंबर वन राज्य भी दे दिया तो भी जो है उनका ये जो उलझन है भौतिकता का, वो सुलझा नहीं पाए। आगे की, तो समस्या क्या है? धर्म तथा नीति आधारित तर्क अर्जुन का समस्या का हल नहीं। और धर्म शास्त्र के अनुसार अलग अलग ये बता रहे थे, पाप बढ़ेगा, लोग अधार्मिक होंगे, धर्म के जो नियम है, धर्म के जो कार्य है सब बंद हो जाएगा। या फिर नीति आधारित भी बोल रहे थे। नीति आधारित यानी कि ये जो मेरे वरिष्ठ है तो इनको मारना नैतिकता नहीं है,
इस प्रकार से जितना भी वो जो धर्म के बारे में या नीति के बारे में अपने जितने भी जो तर्क थे, इतना तर्क को उन्होंने करने के बाद भी उनका जो असली जो समस्या था उसका जो है समाधान नहीं मिला। तो फिर समाधान के लिए उन्होंने क्या किया? बस गुरु स्वीकार। समस्या जो है, कोई शास्त्र जो है आपका समस्या का निवारण नहीं कर रहा है, तो फिर आपको गुरु के पास जाना है। फिर गुरु जो है आपको अच्छी तरह समझेंगे। फिर अर्जुन समझे, तथाकथित ज्ञान से हल नहीं मिले ना। तो कितने भी जो शास्त्र है, जैसे ये भगवत गीता भी जो है शास्त्र है, कई बार जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जो है पढ़ने से जो है इसका असलियत आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए जो अगर कोई गुरु के मुखारविंद से जब हम सुनते हैं तो फिर जो है वो अच्छी तरह समझ में हमको आ जाता है। इसीलिए जो अर्जुन भी समझे, केवल तथाकथित ज्ञान से जो है फल नहीं मिलेगा। शिक्षण विद्वत्ता उन्नत पद से समाधान नहीं है। अर्जुन जो है बहुत ही उच्च शिक्षित थे, इतने उच्च शिक्षित थे कि वो स्वर्ग में जाके शिक्षण प्राप्त किया। और विद्वत्ता तो बहुत थी, और उन्नत पद थे क्योंकि बहुत बड़े महावीर थे। शिवजी के साथ लड़ाई करके जो है उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। इतना जो है बड़े उन्नत महावीर थे, लेकिन इतना सब उनके पास उन्नत पद ये सब होने के बाद भी तो समाधान बिल्कुल नहीं था। इसलिए गुरु ही चाहिए। इसलिए जब शास्त्र हो या दूसरा अन्य मार्ग जो है हमारा उलझन को सुलझा नहीं सकता, तो तभी उस उलझन को सुलझाने के लिए हमको जो है गुरु के पास ही जाना। वो गुरु ही है जो हमको जो है हमारा उलझन को सुलझा के हमको मार्गदर्शन कर। इस प्रकार अर्जुन भी समझ गए। अलग अलग प्रकार का धर्म शास्त्र, न्याय, नीति शास्त्र से जो है अलग अलग तर्क करके भी जो है उनको अंत में समझ में नहीं आया, निर्णय ही हो गया क्या करूं और क्या नहीं। तब जाके जो है वो जिज्ञासा करनी है तो गुरु के पास गए और गुरु को स्वीकारा। आगे की। तो आगे बोल रहे कि फिर गुरु कौन है? गुरु तो स्वीकारना है, लेकिन असली गुरु कौन है उसके बारे में अलग अलग शास्त्रों का जो है प्रभुपाद जी हमको जो है वो गुरु के लक्षण बता रहे हैं। चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला का है ये 8वें अध्याय का 128 श्लोक। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नहीं, सही तत् कृष्ण तत्व वेता सही गुरु हो। तो वर्णाश्रम में वो व्यक्ति कोई भी वर्ण का, कोई भी आश्रम का हो, किबा विप्र यानी कि अगर वो ब्राह्मण भी हो सकता है, या फिर किबा न्यासी हो सन्यासी भी हो सकता है, या दूसरे भी अन्य वर्ण अन्य आश्रम का भी हो सकता है, वो महत्वपूर्ण नहीं। तो महत्वपूर्ण क्या है? यही कृष्ण तत्व वेता, जो कृष्ण को अच्छी तरह से समझता है, जिनको जानता है, वही गुरु है। वही गुरु बन सकता है। कृष्ण तत्व जानने वाला ही गुरु है। और ये जो है चैतन्य महाप्रभु केवल बोल नहीं रहे, अपने जीवन में भी उन्होंने दिखाया। गुरु का क्या काम रहता है? गुरु बोलता है और शिष्य सुनता है। और जब रामानंद राय से मिले कौन? चैतन्य महाप्रभु, गोदावरी के तट पे कौर में। अभी वर्णाश्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु जो है ब्राह्मण है और सन्यासी। वो ब्राह्मण और सन्यासी होने के कारण उनको बोलना चाहिए और रामानंद राय को सुनना चाहिए। और रामानंद राय जी जो है वो तो गृहस्थ थे और वो कायस्थ, तो इसलिए उनको सुनना चाहिए था। लेकिन इधर चैतन्य महाप्रभु सुन रहे और रामानंद राय सुना रहे, क्योंकि महाप्रभु इधर बोले कि जो कृष्ण तत्व के बारे में जानता है वो गुरु है, वो बोल सकता है। क्योंकि रामानंद राय जी जो है कृष्ण तत्व को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु उनसे सुन रहे। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण तत्व जानता है तो वही गुरु। आगे है पद्म पुराण का व्याख्या। षटकर्म निपुणो विप्र। षटकर्म निपुणो विप्र। विप्र यानी कि ब्राह्मण, वो निपुण रहता है किसमें? षटकर्म, 6 प्रकार के काम करने में वो निपुण है। षटकर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद। मंत्र और तंत्र में वो व्यक्ति विशारद भी रहता है। तो ये षटकर्म, 6 कर्म कौन से हैं? ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, तो जो व्यक्ति वो षटकर्म करता है वही विप्र है। इसी प्रकार गुरु भी जो है विप्र के ये 6 कर्मों में जो है निपुण होना चाहिए, पारंगत होना। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये 6 काम। यजन याजन, यजन यानी कि यज्ञ करना, यज यानी कि यज्ञ, यजन यानी कि यज्ञ करना, याजन यानी कि यज्ञ कैसे करने का वो सिखाना, यजन याजन। और दूसरा है पठन पाठन। पठन यानी कि शास्त्र का पठन करना, यानी कि अध्ययन करना। और पाठन यानी कि उसको पढ़ाना, एक खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। ये भी 2 कार्य उसको आना चाहिए। फिर बाद में दान प्रतिग्रह। दान यानी कि उसको जो है विद्या दान देना है, जो भी है उसको दान देना है। फिर बाद में बदले में दक्षिणा वो ले सकता
इस प्रकार के 6 प्रकार के कार्य जो व्यक्ति अच्छी तरह से जो करता है वो है विप्र। और गुरु जो है 6 प्रकार के कार्य में वो निपुण होना है। विद्वान वैदिक ब्राह्मण गुरु नहीं है, पर निम्न जन्मा जो वैष्णव है वो गुरु। अगर कोई व्यक्ति केवल भौतिकता से इसमें जो है विद्वान व्यक्ति है, वेदों को में वो पारंगत है और केवल ब्राह्मण है, तो फिर इस कारण वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन जो निम्न जन्मा व्यक्ति है लेकिन वो वैष्णव है, कृष्ण को जानता है, तो फिर वो इस ब्राह्मण से भी बढ़कर है और वो व्यक्ति गुरु बन। आगे की। तो ये हो गया गुरु कौन है, इसके बारे में जो है व्याख्या बताए। अभी अर्जुन जो है अपना बहुत बड़ा उलझन बता रहे हैं। वो बोल रहे कि देवलोक से भी श्रेष्ठ लोग भी उनको नहीं चाहिए। अभी उनको युद्ध करने से क्या मिलने वाला है? पृथ्वी का जो है एक भूखंड मिलने वाला है, पृथ्वी का केवल एक भाग मिलने वाला है। अभी वो बोल रहे कि अरे युद्ध करने से जो अगर मुझे जो है देवलोक भी मिल रहा है तो भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर जो है ये साधारण भूमि के लिए मैं क्यों लड़ूं? भौतिक प्रगत राष्ट्र भी जन्म मृत्यु का उपाय नहीं देगी। तो अर्जुन क्यों कह रहे हैं अगर आप देवलोक भी जीतेंगे या देवलोक से बढ़कर ब्रह्मलोक भी जीतेंगे, ध्रुवलोक भी जीतेंगे, तो भी जो है आपका जीवन का जो असली जो समस्या है उसका समाधान नहीं मिलेगा। तो जीवन का असली समस्या है जन्म मृत्यु का चक्र। भले आप चंद्रलोक जाओ, सूर्यलोक जाओ, ब्रह्मलोक जाओ, किधर भी जाओ, लेकिन वो सब मर्त्य लोक। उधर व्यक्ति जो है मरता ही है। ठीक है, थोड़ा आयु दीर्घायु हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है मृत्यु अटल है। तो इसीलिए जो है इस संसार में जो है बहुत, इस विश्व में जो है बहुत सारे प्रगत राष्ट्र इतना जो है प्रगति किया है वो लोग, लेकिन इतना प्रगत होने के बाद भी जो उनके पास जो है जन्म मृत्यु का कोई उपाय नहीं। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत ही पावरफुल अमेरिका में रह रहा है तो फिर उसको जो है मृत्यु नहीं आई। नहीं, मृत्यु तो आई। उससे जो है कोई बच नहीं सकता, भले ही कितना भी जो है सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल क्यों ना, जब उसका आयु खत्म हो जाता है तो फिर व्यक्ति का जो है वो मृत्यु आ ही जाती है। इस प्रकार से कितना भी भौतिक प्रगत राष्ट्र क्यों ना, उनके पास भी जन्म मृत्यु का कोई उपाय नहीं। उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते। यह केवल गुरु साधु शास्त्र से ही हो। इस प्रकार मृत्यु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर सके, या फिर जन्म मृत्यु का चक्र से हम लोग मुक्त कैसे हो सकते हैं, ये जो ज्ञान है केवल गुरु साधु शास्त्र उनके पास ही है। इसलिए जब तक हम उनके पास नहीं जाते तब तक ये ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा। उन्नत लोग जाकर भी क्या होगा? छीने पुण्यम मर्त्य लोकम विशांति, वापस आ। अगर व्यक्ति जो है यज्ञ करके उस पुण्य के कारण अगर स्वर्ग में भी गया तो फिर स्वर्ग में कितना दिन रहेगा? जब तक उसका पुण्य का है। जैसे उसका पुण्य का अंश खत्म हो जाता है तो फिर वापस उसको इधर ही आना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो भौतिक दुनिया है तो ये शाश्वत है ही नहीं। इसलिए अर्जुन कृष्ण से उपाय चाहते थे। इतना सब वो शास्त्र से जानते थे, इसलिए उनको समझ में आ गया कि ठीक है, अभी जो है आप बोल रहे कि युद्ध करने के बाद ये राज्य मुझे प्राप्त होने वाला है, लेकिन अगर मुझे देवलोक से भी बढ़कर कोई राज्य भी मिल गया तो भी मेरा जीवन का जो असली समस्या है जन्म मृत्यु का, वो तो हल होने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो उनका उलझन बढ़ गया। इसीलिए इसका असली तोड़ क्या है, असली उपाय क्या है, वो जानना चाहते थे। इसलिए कृष्ण से ये सब सुनना चाहते हैं। इसलिए जो है अभी उनके सामने वो निवेदन कर रहे हैं। आगे कीजिए। तो अर्जुन जो है जितना बोलना था सब कुछ जो है उन्होंने अभी तक पूरा बोल दिया। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु। हैं। हाँ बोलिए। हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जैसे इस श्लोक में आपको बताया ना कि आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी याद आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही, बोलिए। प्रभु जी जैसे आपने बताया ना कि षट कर्म निपुण विप्र, मतलब 6 कर्मों में जो हम्म। निपुण है वो विप्र है। और एक हम्म। विप्र जो है, और जो आपने बताया कि गुरु जो है उसको भी ये 6 कर्मों का मतलब उसमें निपुण होना आवश्यक है। हम्म। कि ये एक क्राइटेरिया है कि वो सिर्फ एक वैष्णव है तो भी वो गुरु, मतलब उसको कृष्ण के बारे में अच्छे से पता है लेकिन उसको इन 6 कर्मों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो वो क्या वो गुरु नहीं है क्या? अभी कैसा है कि अगर उसके पास वो 6 कर्म करने का जो है कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन जैसे वो कृष्ण का भक्ति करना आरंभ कर देता है
तो इसके बारे में जो है उसको अपने आप जो है वो ज्ञान मिलना आरंभ हो जाए। जैसे इस्कॉन में आने से पहले कोई ऐसा सोचा नहीं होगा कि भगवान का जो है हम लोग इस प्रकार पूजा पाठ सब करेंगे करके, लेकिन केवल इस्कॉन में आके भक्ति करने के कारण ये सब व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने तो इस्कॉन में आने से जो है इस प्रकार मैं लेक्चर दूंगा आप लोगों को, पठन पाठन करूंगा, ये तो मुझे कुछ था ही नहीं। लेकिन जैसे आके व्यक्ति जो है कृष्ण को शरणागत होके जो है व्यक्ति भक्ति करना आरंभ हो जाता है, तो फिर ये 6 प्रकार के जो गुण है वो आ ही जाते हैं। अगर उसके पास पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो भी कृष्ण जो है उसको वो प्रकट करके दे देंगे। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हाँ, इसी से रिलेटेड जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर वाचो वेगम वाला जो श्लोक है, उसमें जो 6 प्रकार के बताए हैं, जिसके कारण डिसाइपल्स बना सकते हैं, तो वो भी गुरु के क्वालिटीज हैं, तो वो अलग हैं और ये अलग हैं, या उसके साथ ये 6 भी चाहिए? अलग नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे। अच्छा। तो हम्म। इसीलिए इसीलिए मेरा कहने का यही था कि जैसे आपके जो अधिकारी है, आप में जो है कुछ गुण देखेंगे गुरु का, तो फिर आपको गुरु बना देंगे। और जैसे आप गुरु के पद पे जो है कृष्ण के लिए और प्रभुपाद के लिए सेवा करना चालू करेंगे, और गुरु के इसमें जितने भी जो है बचे हुए जो गुण है वो अपने आप जो उसमें जो आना आरंभ हो, ओके। इस प्रकार के धन्यवाद। सभी है। कुछ तो मिनिमम तो होना चाहिए उसमें। मिनिमम होना चाहिए। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी जो है अर्जुन का ने जो है अपना पूरा विचार बता दिया कि ये उनके विचार जो है पिछले अध्याय से चल रहा। हाँ, तभी फाइनल उन्होंने बता दिया कि इन सब कारणों की वजह से जो है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी आगे 9 और 10 युद्ध न करने का अर्जुन का विचार। आगे कीजिए। श्लोक 9। अर्जुन चुप हो गए। इतना सब बोल दिया, जो भी बोलना था सब बोल दिया, फिर उसके बाद और क्या बोलेंगे, तो वो चुप हो गए। हाँ, अभी आगे तो और कुछ बोलना नहीं था उनको। संजय हुआ, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूव। तो अभी संजय कह रहे हैं इनको, धृतराष्ट्र को, एवं मुक्ता इस प्रकार बोलने से, यानी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। किसको बोले? ऋषिकेशम। ऋषिकेश को बोला कौन? गुडाकेश। हाँ, गुडाकेश अर्जुन जो है ऋषिकेश को बोले। और ये कौन थे? ये परंतप थे, यानी कि दूसरे को मारने में पूरा उस्ताद थे, लेकिन अभी वो बोल रहे कि मैं मारूंगा। न योत्स्य, न योत्स्य यानी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति गोविंदम। गोविंदम यानी कि भगवान गोविंद। हाँ, उनको जो है वक्तवा तूष्णी बबूव, तूष्णी यानी कि जो है वो साइलेंट हो गए, तो चुपचाप वो उधर शांत हो गए। शायद ये सुनने के बाद जो है धृतराष्ट्र को बहुत अच्छा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि चलो अभी युद्ध चालू होने से पहले ही जो है हमको ट्रॉफी मिल गई, हमने जो है कुछ किया ही नहीं, पहले ही जो है सीज फायर हो गया, बस अच्छा है। ऐसा वो सोच रहे थे, लेकिन आगे संजय बोलते कि ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये घोड़ाकेश भी है और परंतप भी है। कौन? अर्जुन। घोड़ाकेश यानी कि जो व्यक्ति अज्ञान के ऊपर अपना अधिकार जमाया है, और परंतप यानी कि दूसरों को मारने के लिए वो निष्णात है। और इस प्रकार का व्यक्ति को जो है कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण ऋषिकेश भी है और गोविंद भी है। ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों के स्वामी। तो किसके इंद्रियों के स्वामी? अर्जुन के इंद्रियों के स्वामी। अभी अर्जुन के इंद्रिय बोल रहे हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन वो इंद्रियों के स्वामी नहीं है। इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है, तो कृष्ण जो है उनके इंद्रियों को ऐसे चुप बैठने नहीं देंगे, उनको जो है काम पे लगाएंगे। और इस प्रकार वो काम पे लगाने से क्या हो जाएगा? वो भगवान के इंद्रियों को आनंद देंगे, यानी कि गोविंद। इस प्रकार से जो इधर बता रहे कि कृष्ण उनको जो है चुप बैठने जो है बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई एग्जाम टाइम में वो बैठा है, लेकिन जो है उधर कुछ लिखने से आनाकानी कर रहा है, तो फिर उसके लिए जो है वो अच्छा नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है चुप बैठ के जो है कुछ होगा नहीं। और कृष्ण जो है बिल्कुल उनको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो ऋषिकेश
अर्जुन की इंद्रिय जो है कृष्ण के वश में ही है, क्योंकि वो भक्त है। इसलिए उनको, अर्जुन के इंद्रियों को वो युद्ध में लगा के ही रहेंगे। इस प्रकार से जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आपका जो विचार है वो होने वाला नहीं। आगे कीजिए। पैसे दिले वापस गेला गेलो तर अजून सामान घेतलं म्हणे आणि 50,000 रुपये मागला मी नागायत 50 रुपये देत नाही म्हणला नाही कुठनं देवा नाटक केलं जायचं द्यायचं नाही घ्यायचं रडला म्हणे मेसेज विसेज केला असला नाही का बघा तो अर्जुन को इधर बता रहे कि घोड़ा के शनि के अज्ञान के निवारक है। अभी जो है अपने आप को अज्ञानी के एक लक्षण में उन्होंने डाल दिया, लेकिन असलियत में वो अज्ञानी नहीं। और जैसे ही कृष्ण उनको ज्ञान देना आरंभ करेंगे तो फिर तुरंत वो फिर से गुड़ाकेश बनेंगे, अज्ञान से बाहर आ जाएंगे। और क्या बनेंगे? परंतप, यानी कि शत्रुनाशक बनेंगे। युद्ध नकार के अभी वो चुप हो गए, क्योंकि वो जो अपने आप को जो है एक प्रकार का उलझन में है ऐसा महसूस कर रहे थे। तो शायद ये सुन के जो है धृतराष्ट्र आनंदित हुए। अर्जुन अभी युद्ध छोड़कर भीख मांगने के लिए जाने वाला है, तो फिर ट्रॉफी हमारा ही है, तो हस्तिनापुर का गद्दी हमारा ही है, ऐसा वो सोच रहे थे। पर संजय उन्हें निराश किया, क्योंकि अर्जुन परंतप शत्रु दमन में समर्थ है। ऐसा नहीं कि अर्जुन में वो क्षमता नहीं, उनके पास वो क्षमता है, लेकिन अभी कुछ कारणवश वो अपना क्षमता को प्रदर्शन करना नहीं चाहता। अब मिथ्या रूप से वो दुखग्रस्त, दुखी लग रहा है, लेकिन असलियत में वो दुखी नहीं। और कृष्ण शरण से कृष्ण विज्ञान पाकर युद्ध करेंगे। अब लेकिन अभी कर क्या रहा है वो कृष्ण को शरणागत हो गया है। और जब वो कृष्ण को शरणागत हो गया है तो फिर उनके इंद्रिय जो अभी किसके कंट्रोल में आएंगे? ऋषिकेश, यानी कि कृष्ण के कंट्रोल में आएंगे। फिर कृष्ण जो उनको ऐसे छोड़ने वाले, उनको जो है अपने मिशन के लिए जो उनको भक्ति में जो लगा के रहे। इस प्रकार से जो है वो युद्ध करेंगे ही, और युद्ध करने की क्षमता उनके पास है, क्योंकि वो परंतप है। इस प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को बोल के उनका हत उत्साह कर दिया, उत्साह को जो मार दिया। आगे की श्लोक 10। कृष्ण हंसे, क्योंकि मित्र अब शिष्य बन रहा। तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्नीव भारत, सेनयोर मध्ये विषीदंतमिदम मच। तम उवाच हृषिकेश, तो जैसे अर्जुन ने जो है कृष्ण को जो है बताया इस प्रकार वो युद्ध नहीं करेंगे, तो तुरंत सबसे पहले जो है कृष्ण का उनके ऊपर जो है रिएक्शन क्या था? वो कुछ नहीं किए, केवल वो एक स्माइल किया उन्होंने। ये स्माइल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्माइल। तो उन्होंने स्माइल क्यों किया, ये भी जो है काफी दिलचस्प वाला चीज। तो कृष्ण हंसे, क्यों हंसे? क्योंकि पहले तो ये अर्जुन बोल रहे थे, अरे दोनों सेना के बीच में जो है लेके आ जाओ, पूरा उत्साह के साथ इतना बोले। तो कृष्ण को ऐसा लग रहा था कि बस अभी 1 घंटे में इन्होंने जो है पूरा खत्म करने वाला है, ऐसा उनको लग रहा था। फिर बाद में क्या हो गया, रोना धोना चालू कर दिया। फिर बाद में अभी जो है क्या करने का समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब जो है अलग अलग अर्जुन के जो अलग अलग जो मूड थे, अलग अलग जो लक्षण थे, ये देख के जो एक प्रकार के हंसी आ गई, ये क्या कर रहा है। कभी कभी होता है ना, जब दोस्त जो है अलग अलग प्रकार का कुछ हरकत करता है, तो फिर तो उसके दूसरे मित्र को समझ में नहीं आता, तो फिर वो हंसता है, अरे क्या चल रहा है यार तुम्हारा। तो इस प्रकार से जो है वो कृष्ण जो है इधर हंस रहे थे, क्योंकि अर्जुन आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? दोनों सेना के बीच में जो है आप रथ को लेके आई। तो इसीलिए कृष्ण भी जो है पूरा उत्साह के साथ उधर लेके आया। और उनको लग रहा था कि बस अर्जुन जो है तैयार होने वाले, लेकिन अर्जुन जो है जितना बोल रहे थे, जितना बोल रहे थे, उतना जो है वो विषाद में चले। फिर अंत में जो है युद्ध करना ही नहीं करूंगा, इस प्रकार वो बोल, एक उनको खिल्ली उड़ाने के लिए जो है एक प्रकार से जो है वो एक स्माइल किया, और कुछ बोले नहीं है। और अभी अर्जुन का जो है इधर विषाद चल रहा था। और ये जो विषाद है अर्जुन का, ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो दुखी हो रहे हैं। दुखी होने के बाद भी वो कहाँ है, वो बहुत महत्वपूर्ण। दुखी होने के बाद जो है, अभी देखिए, जब व्यक्ति जो है अगर कुछ उनको, अगर कोई स्टूडेंट है, उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसको पता लगाना है तो फिर वो क्या करेगा? अपने टीचर के पास जाए।
वो विषय के बारे में उसको मालूमात नहीं है, तो फिर अपने टीचर के पास जाएगा। इसी प्रकार से अभी अर्जुन को जो है समस्या आ गई, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, और उनका जो टीचर है द्रोणाचार्य जी उधर ही थे, तो उनके पास जाना चाहिए एक दृष्टि। लेकिन अर्जुन वहां नहीं गए, अर्जुन जो है वहां नहीं गए, वो कृष्ण को जो है गुरु बना दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कभी कभी होता है ना, आजकल जो है शिक्षण लेने के लिए जो लोग जो है जाते हैं, कहाँ स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर उधर जो उनके आपके गुरु जी है, तो वो जो है आपको कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं वो तो केवल वो एक प्रकार का वो ट्यूशन टीचर जैसा ही है। लेकिन आपके जीवन में अगर कुछ समस्या है तो उसको वो नहीं सुलझा सकते, क्योंकि वो ज्ञान उनके पास नहीं है। तो इसी प्रकार से द्रोणाचार्य जो है वो केवल बस स्कूल का जो टीचर रहते वैसे ही। तो जिंदगी में जो समस्या आती है तो उसको सुलझाने वाले वो टीचर नहीं थे, ये अर्जुन जानते थे, और उसके लिए जो है वो कृष्ण को गुरु बनाए। तो ये जैसे उन्होंने देखा, कौन, अर्जुन जो है अपना गुरु द्रोणाचार्य जी के पास न जाते हुए मुझे वो गुरु बना रहे, तो फिर वो उसको देख के जो है वो हंसने लगे। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो है अभी संबंध जो है वो काफी जो है वो चेंज हो गया। अभी इधर अर्जुन का जो विषाद है उसको केवल विषाद नहीं, विषाद योग बोल रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो होता है दुख वो केवल विषाद होता है, उसको विषाद योग नहीं कहते। इधर योग का मतलब क्या है? योग का मतलब जुड़ना। क्योंकि अर्जुन ने विषाद किया, क्योंकि अर्जुन ने दुख प्रकट किया, तो इसीलिए जो है वो भगवान से जुड़ गए, क्योंकि भगवान के सामने वो दुख प्रकट कर। जैसे अगर तकलीफ हो रहा है तो फिर वो क्या करेगा? छोटा वह है, उसको अब बोलना नहीं आता, तो फिर वो रोने लगता है। तो जैसे वो जोर जोर से रोता है तो फिर क्या हो जाता है? उसका जो विषाद है रोने का वो योग हो जाता है। योग यानी कि वो उसको माँ से जुड़ा देता है। फिर माँ आके जो उसको देखती है कि क्या समस्या है उसका, उसको भूख लगी है, क्या मल मूत्र विसर्जन किया है, जो भी है वो सब देख। इसी प्रकार से जो अर्जुन का जो विषाद था तो कृष्ण को उनके पास लेके आ गया, फिर वो जो एक प्रकार का जो है एक योग हो गया। और दूसरा जो है अर्जुन, वो बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो किस प्रकार से है? जैसे अगर कोई बालक जो है पहली बार उसको जो है भेजना है कहाँ, स्कूल, तो उसके लिए जो माँ को जो है बहुत काम करना पड़ता है, उसको जो है कुछ तो लोभ दिखाना पड़ता है। ठीक है, आज स्कूल में जाके आ जाओ, बाद में हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इसी प्रकार से अभी अर्जुन का भी वैसी ही स्थिति। तो अर्जुन जो है सभी क्षमता, लेकिन बोल रहे कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, जैसे वो बालक बोलता है ना वैसे। और जिस प्रकार से माँ उसको जो है सांत्वना दे के उसको तैयार करती है, तो इसी प्रकार से अभी कृष्ण भी जो उनको सांत्वना दे के जो उनको तैयार करने वाले। इधर और एक समस्या है, और वो है दोनों का जो लेवल है कृष्ण और अर्जुन का, वो एक ही रस का, यानी कि दोनों जो है सख्य रस में। और जब तक दोनों सख्य रस में हैं तब तक जो है ज्ञान प्रवाहित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक टंकी का पानी जो है हमको एक पाइपलाइन में डालना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? टंकी का लेवल जो है पाइपलाइन से ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे है तो फिर वो पानी नहीं बहेगा, पानी बहुत होगा टंकी में, लेकिन वो पाइप में पानी नहीं आएगा। तो इसी प्रकार जब तक कृष्ण और अर्जुन दोनों जो है दोस्ती खाते में ही रहेंगे, तो तब तक जो है कृष्ण के पास जितना भी जो ज्ञान है वो प्रवाहित नहीं हो। तो इसलिए उस ज्ञान को प्रवाहित करने के लिए अभी जो है दोनों के लेवल में जो है अभी अंतर आ गया। सख्य रस में सब इक्वल रहते हैं, दोस्ती खाते हैं। लेकिन अभी ये गुरु बन गए और ये शिष्य बन गए, तो फिर लेवल चेंज हो गया। तो तब जाके जो है बहना जो है सब आरंभ हो गया है। और एक चीज, अभी कृष्ण को जो है अभी बताना है अपने को भगवत गीता, लेकिन इधर और एक समस्या है। मान लीजिए कोई एक म्यूजिक टीचर है, और म्यूजिक टीचर के पास जो है एक कोई व्यक्ति म्यूजिक सीखने के लिए आता है। दो लोग आए हैं, दोनों का वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो पहले को पूछते हैं कि आप बताइए आपने जो है कुछ सीखा है क्या इसके पहले? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो है बिल्कुल कुछ नहीं सीखा, मैं तो है पूरा पूरा कागज। वो बोलते कि ठीक है, कल से आप आना चालू कीजिए, फिर आपको फीस जो है आपको 200 रुपये देना। मैं बोला, ठीक है मैं दे दूँ। फिर दूसरे को पूछते हैं आपको भी जो है संगीत का ज्ञान है? फिर वो बोलता है कि हाँ मेरा थोड़ा मालूम है, बचपन में थोड़ा सीखा था, ये है वो है। फिर बाद में उसको बोलते हैं कि ठीक है आप भी आइए कल से, लेकिन आपको जो है 400 रुपये देना। फिर बाद में वो पूछता है कि अरे जिसको कुछ मालूम नहीं है
सारेगामा पदा नहीं था, तो उसके वो आप केवल 200 रुपये ले रहे हैं और मुझे तो थोड़ा तो मालूम है, तो फिर आप 400 क्यों ले? फिर बाद में गुरु को बोलते हैं, उधर सामने जो है एक ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर जो है जाके आप अपना नाम लिखिए। तो उधर जाता है, वो हाथ में जो है चौक है, लेकिन ऑलरेडी उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो बिल्कुल उधर जगह ही नहीं। तो फिर वो आके बोलता है कि मैं लिख नहीं पाता, क्योंकि उधर बिल्कुल जगह ही नहीं। फिर बाद में जो उसको डस्टर देते हैं, कौन? गुरु। फिर वो जाके जो डस्टर पे सब कुछ साफ करता है, बाद में बोलते हैं कि अभी लिखो। फिर वो लिख ले। फिर बाद में गुरु जी उनको समझाते हैं, देखिए ये जो नया व्यक्ति है ना, वो पूरा कोरा है, उसमें जो है कोई लिखा हुआ नहीं। बोले तो कुछ गलती उसने अभी तक किया नहीं, तो उसको आसानी से मैं समझा सकता हूँ, उसके लिए डस्टर की जरूरी नहीं है। लेकिन आपने जो है कुछ सीखा है और गलत ज्यादा सीखा होगा, सबसे पहले जो है डस्टर से उसको मुझे साफ करना पड़ेगा, उसके बाद नया डालना। तो इसी प्रकार से जो है इधर अभी अर्जुन का हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा तर्क के ऊपर तर्क वो बोल रहा है। तो इसलिए सबसे पहले जो है कृष्ण को उसके जितने भी जो लिखा हुआ है, यानी कि उसके जो भी तर्क है, उसको पूरा मिटाना पड़ेगा। उसके बाद ही कृष्ण जो है उनको असली ज्ञान दे। ये भी एक समस्या थी, लेकिन फिर भी जो है कृष्ण ने डस्टर और चौक दोनों का जो है काम इधर बहुत अच्छी तरह से कर दिया। इधर और एक समस्या है, ये बोल तो रहा है, कौन? अर्जुन, मैं अभी आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूरा इंटरेस्ट के साथ नहीं बोल रहा है। बोले तो उसको कुछ सीखना है उस प्रकार से, क्योंकि वो आया किसके लिए? युद्ध करने के लिए। वो आया युद्ध करने के लिए, तो फिर अभी वो अभी क्लासरूम थोड़ा ही उधर चालू करेंगे। अभी क्या जबरदस्ती है, इसीलिए जो है क्लासरूम में बैठा। बोलो तो उसको उस विषय में इच्छा ही नहीं है युद्ध करने के बारे में। अगर मान लीजिए कोई मैथ्स का टीचर है और उसका कोई स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट को जो है बिल्कुल मैथ्स में जो है कोई इंटरेस्ट ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैथ्स टीचर का ये कर्तव्य होता है कि किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति को मैथ्स पढ़ाए। तो इसीलिए जो है अलग अलग प्रकार के जो है वो हथकंडे अपनाते हैं। तो मैथ्स का टीचर उसको पूछते हैं 2+2 = कितना, वो मुंह ही नहीं खोलता, वो बोलता ही नहीं, क्योंकि मैथ्स और उसके आंकड़े से उसका कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन गुरु जी को मालूम है इसको आम बहुत अच्छे लगते हैं। फिर एक दिन जो है आम लेके आते हैं, फिर बाद में 2 आम उसके पास रखते हैं, फिर बाद में 2 आम अपने पास रखते हैं, फिर बाद में वो बोलते हैं, देखो तुमको मैं 2 आम दिया हूँ और मेरे पास भी ये 2 आम हैं, और ये भी 2 आम मैं आपको दे दूंगा, तो फिर कितने हो गए? अगर आप बोलेंगे तो फिर ये मैं 2 आम आपको दे दूंगा। उसको मैथ्स आता है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता। लेकिन अभी क्या है, वो जो है आम के प्रति वो आसक्त है। अभी वो 2 आम उसको प्राप्त करना है, तो फिर उसको जो है सही उत्तर देना ही पड़ेगा, और उत्तर जानता है भी। फिर वो बोल देता है तो 4, तो फिर उसको 4 दे। इसी प्रकार ऐसा नहीं कि अर्जुन के पास क्षमता नहीं है लड़ाई करने की, क्षमता है, लेकिन फिर भी जो है वो बहानेबाजी कर रहा है। फिर भी जो है वो बहानेबाजी कर रहा है, तो फिर उसको जो है काम पे लगाना है। किस प्रकार से काम पे लगाना है वो कृष्ण को मालूम। किस प्रकार से जो अच्छी तरह उसको समझ के जो है भी बहुत ही अच्छी तरह का जो है वो अभी गुरु बनने वाले। किस प्रकार जो है अभी गुरु शिष्य का ये संबंध है, इनका सब चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है इतना आसान नहीं है इस युद्ध भूमि में जो है उनको जो है पूरा सब बताना। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, उस्तादों के उस्ताद है, वो सही तरीके से उनको बता देंगे। तो अभी कृष्ण हंस रहे हैं, क्योंकि मित्र जो है अभी वो शिष्य बनने जा रहा। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदंतम इदम मच। सेनयोर उभयोर मध्ये, क्योंकि दोनों सेना के बीच में अभी थे, क्योंकि अर्जुन का वही आदेश था कि रथ को उधर स्थापना करो, और उधर ही रथ पे विषाद चल रहा था उनका। विषीदंतम इदम मुचा, इस प्रकार से जो विषाद रूप से वो बोल रहे हैं। कौन? अर्जुन। लेकिन अर्जुन को इधर भारत करके संबोधन कर, भारत यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ भरत वंश का वो अ, वंशज है। यानी कि वो रो रहा है, लेकिन फिर भी जो उसके पास वो कैपेसिटी है वो बताने की। तमोवाच ऋषिकेश, तो इस प्रकार से जो ऋषिकेश को उन्होंने बोला, उसके बाद जो है प्रहसन नीवा, कृष्ण जो है थोड़ा एक स्माइल मार, एक मंदस्मित कर दी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुखी है, अगर वो दुखी है, रो रहा है, तो फिर आप भी रोने लगेंगे, तो फिर उसका रोना धोना और ज्यादा हो। अगर उसको रोना धोना कम करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कम से कम आप शांत होकर थोड़ा एक स्माइल मारना चाहिए। फिर आपका स्माइल देके जो उसको एक प्रकार का तसल्ली हो। इसीलिए जो है कृष्ण जो है हंसे, यानी कि एक स्माइल दिया, ताकि जो है इसका थोड़ा दुख कम हो जाए। इस प्रकार ये सब सोच के जो है कृष्ण एक प्रकार का मंदस्मित जो है उसको प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की।
भगवान भक्त की इच्छा पूर्ति करते हैं। हालांकि इधर युद्ध के लिए आए थे दोनों, लेकिन अभी अर्जुन की इच्छा क्या है? अर्जुन की इच्छा है कि वो उनका शिष्य बनना चाहते हैं। इसलिए भगवान कितना भी इमरजेंसी सिचुएशन क्यों ना हो, उन इमरजेंसी सिचुएशन में भी कृष्ण जो है अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए जो है समय निकालते हैं। सबका स्वामी भगवान भक्त का मित्र पुत्र प्रेमी बनते हैं। इस प्रकार से कृष्ण जो है भगवान अपने भक्तों के साथ अलग 5 रसों में जो आदान प्रदान करते हैं, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, क्योंकि वो भक्त उस रस में उनके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। इस प्रकार से जो है वो अलग अलग इसमें उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए सब करते हैं। और यहाँ अर्जुन की इच्छा थी कि वो शिष्य बनना चाहते हैं, तो फिर कृष्ण जो है तुरंत क्या हो गया, हालांकि वो सारथी थे लेकिन वो अभी गुरु बन गए। जैसे अगर कोई कार ड्राइवर है, वो जो है गुरु बन के अपने मालिक को जो है वो ध्यान नहीं देता, अगर ऐसा बोलेगा तो उनका मालिक जो उसको नौकरी से निकाल दे। लेकिन इधर जो है अलग, कृष्ण जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने शिष्यों, अपने भक्तों के लिए। तो गीता किसके लिए है? गीता को सबके सामने कहा, इसलिए ये सबके लिए। ऐसा नहीं कि जैसे अर्जुन उलझन में थे तो जैसे उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो फिर तुरंत जो है कृष्ण ने बोला, अरे इधर तो बहुत शोर शराबा है, सब लोग हैं, मुझे जो आपको जो है मैं सीक्रेटली बताते वाला हूँ, तो हम लोग इधर तो खोपचे में डह जाएंगे। ऐसा जो कोई कोने में लेके नहीं गए हूँ, सबके सामने ही भगवत गीता सुनाया, क्योंकि ये भगवत गीता सबके लिए बहुत ही उपयुक्त है और सबको सुनना ही चाहिए, सुनाना ही था। इसलिए कृष्ण ने जो है वो पॉइंट पे ही जो है भगवत गीता बोल दिया, तभी जो है दोनों सेना के बीच में होते और सब लोग उनको देख रहे। इसीलिए गीता जो है सबके लिए है, क्योंकि सबके सामने इसको कहा गया। इसीलिए जो है हर किसी को इसको सुन के लाभान्वित होना चाहिए। आगे की, आगे 11 से 30 कृष्ण द्वारा भी आत्म ज्ञान देने वाले। अब तक जो है दोनों का जो भी आदान प्रदान होता वो सब हो गया। अभी इसके बाद जो है कृष्ण अपना असली जो भगवत गीता है का जो ज्ञान है उसको वो आरंभ करने वाले। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हाँ हरि बोल। अ, आपने कहा वो दोनों सेना के सामने सबको बताया, इसका मतलब जितने भी अक्षुणी सेना थी सबने वो गीता सुना क्या? हाँ, सबके सामने ही बताया गया, और तो सब लोग देख रहे थे और सुन रहे थे। अभी जो क्या बोलते हैं, जैसे क्लास भी चलता रहता है, 50 लोग उधर बैठे रहते हैं, सब तो सुन तो रहते हैं, लेकिन अगर वो मन लगा के सुन रहे थे उनको अच्छी तरह समझ में आता है। और कुछ लोग जो है केवल उधर बैठे रहते हैं, जो सुनते नहीं है, तो फिर उनके ऊपर वो असर नहीं होता। लेकिन कृष्ण ने जो अपना काम कर सबके हम्म। सामने जो असली जो ज्ञान देना था वो दे दिया। जिसको वो समझना था वो समझ गया, और जिसको सुनना नहीं था, समझना नहीं था, तो फिर उनको समझ में नहीं आया। तो जो प्रभु जी जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया तो वो सिर्फ अर्जुन ने ही देखा तब? क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए था। दिव्य दृष्टि चाहिए तो इसलिए उन्होंने वो दिव्य दृष्टि उनको वो दिया। दिव्य और दृष्टि उन्होंने हर किसी को नहीं दिया। हाँ, और संजय को दिया था क्या? नहीं। संजय को व्यास देव जी ने दिया था। हाँ, तो उन्होंने भी देखा था उन्होंने भी देखा। अच्छा वो। उन्होंने भी देखा। अगर केवल अर्जुन ही देखते थे तो फिर कोई बोल सकता था कि अरे अर्जुन को ये तो सपने में देखा होगा। हम्म। लेकिन संजय ने भी देखा, इसलिए वो अर्जुन का सपना नहीं। हाँ। जब मैं सपने में कुछ तो देखता हूँ वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो हम्म। मेरा सपना है। लेकिन बराबर। मैंने भी देखा और आपने भी देखा, इसका मतलब वो मेरा सपना नहीं हो हम्म। धन्यवाद प्रभु जी। हरे सकता। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ रिपोर्ट। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ऋषिकेन ऋषिकेश, जो अर्जुन भगवान को सरेंडर किया और हम्म, भगवान इंद्रिय के स्वामी है, तो हम्म, भक्त जैसे ही संकट में आता है और दुविधा में आता है, अभी अर्जुन भी दुविधा में आ गया, तो हम्म, भगवान उसी भक्त को जो इंद्रिय जो है उसी प्रकार यूटिलाइज करने की प्रवृत्ति देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं क्या प्रभु जी? हाँ, क्योंकि अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार करने का जो है काम कृष्ण ने ही किया ना। अगर कृष्ण उस प्रकार उनका ये नहीं करते थे तो फिर अर्जुन जो है कभी तैयार नहीं होता। उनको तैयार करना था, तो इसलिए जो उनको इंद्रियों को तैयार करने के लिए उन्हें ये सब ज्ञान दे दिया। हम्म हम्म हम्म
तो हमको भी उसी प्रकार ही करना है प्रभु जी। हाँ, बस जब हम लोग भगवान के पास आते हैं तो फिर भगवान को बोलना ही है कि बस मेरा इंद्रिय सब आपके ही है, तो अभी आपको कैसे चाहिए वैसे मेरे इंद्रियों को चला, तब जाके वो ऋषिकेश बनेंगे। हाँ 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 हाँ। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरि कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी ये गुड़ाकेश का मतलब एक ये भी है ना कि निद्र को कंट्रोल करना। हाँ, निद्रा को कंट्रोल करने वाला या अज्ञान को कंट्रोल करने अच्छा दोनों, ओके ठीक है बिल्कुल। वाला। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा देवी दंडवत प्रणाम। तो हाँ, देखिए, अर्जुन जी के सामने तो भगवान श्याम थे, तो उनको समझ में आ रहा था कि भगवान का ये आदेश है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमसे ये चाहते हैं या ये नहीं चाहते हैं, या उनका हमारे लिए क्या आदेश है। देखिए कभी कभी हम लोग जो है, जितना कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध था उतना निकटवर्ती संबंध हमारा भगवान के साथ नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण का बहुत ही नजदीकी संबंध वाले जो लोग हैं, अपना गुरु है जो वरिष्ठ है, तो उनके माध्यम से हमको ये सब समझने आने आए। डायरेक्ट कृष्ण के साथ हमारा जो है हॉटलाइन नहीं है, लेकिन कृष्ण के साथ जिसका हॉटलाइन है, अगर उनके संपर्क में आप रहेंगे तो असलियत में कृष्ण को क्या, आपसे क्या चाहते हैं, तो फिर वो बताएंगे। तो हरे प्रभु जी कृष्ण। कभी कभी तो हम, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी कभी कभी हमारी बुद्धि से हमको लगता है कि नहीं, सामने वाला गलत है, या हमारी सोच में लगता है कि नहीं, ये गलत चीज बोलते हैं। मतलब गुरु की बात नहीं कर रही आपका मैं। आवाज लेकिन सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अभी आ रहा है आपका कि कुछ प्रभु तो, जी आवाज? हाँ अभी आ रहा है, आपको ऐसे ही बोलना चाहिए। आप दोनों जो है ना, आपका आवाज सुनाई नहीं देता मुझे। बोलिए अभी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी तो मतलब जैसे आपने बताया अभी कि हमको गुरु या वरिष्ठ वैष्णव से हमको समझना चाहिए। तो कभी कभी हमारी बुद्धि से हमको लगता है कि ये चीज सही नहीं है या ये चीज सही है। तो उस टाइम पे भी हमको आंख बंद करके मतलब विश्वास करना चाहिए क्या कि ये तो भगवान ही बोल रहा है, तो हमको 100% फॉलो ही करना है। देखिए नियम यही है, आपको भगवान तक जो है आप कभी डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको जो है बीच में जो है गुरु का माध्यम की आवश्यकता ही। वो आपको मार्गदर्शन सही तरीके से करेंगे, क्योंकि उनका उतना वो सब अनुभव। इसलिए जब अगर हमारा बुद्धि भी वो बोल रहा है तो तभी भी जो है हमको कृष्ण के पास जाना ही चाहिए। नहीं तो इधर देख सकते हैं, अर्जुन का बुद्धि तो बहुत सारा बोल रहा था, युद्ध क्यों नहीं करना है करके। अलग अलग प्रकार बुद्धि से जो है तर्क उन्होंने सब किए, लेकिन अंत में क्या हो गया, खुद उलझन में फंस गए। उनको ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनको क्या करना। हम भी जो है केवल अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई वरिष्ठों का या गुरु का ये नहीं करेंगे तो फिर हमारी भी अवस्था वैसे ही। फिर इतना सब करके फिर उलझन में आके बाद में गुरु से जाने से अच्छा है पहले से जो एक बार जो है हम लोग तसल्ली कर ले, मेरा बुद्धि जो बोल रहे हैं वो सही है क्या नहीं। अगर पहले उन्होंने सैंक्शन कर दिया तो फिर जो है समय बचेगा हमारा, फिर हमारा श्रम भी बचेगा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी। हाँ हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, तो हम्म। भगवान ने इसे समझाया, अच्छा कन्विंस किया। तो हम्म। अभी इस कलयुग जो लोग हैं, भारत के लोग भगवत गीता सुनने के लिए तैयार नहीं, लेने के लिए हम्म। तैयार नहीं। तो हम्म। भगवान ऐसा कुछ करके कि उनको अच्छी तरह से समझाए, अच्छा ये करे कि हम्म। भगवत गीता ले पढ़े, जैसे अर्जुन को किया वैसे। समझा ना? नहीं, आपका लास्ट में आवाज कट गया। नहीं नहीं, जैसे अर्जुन को कन्विंस किया ना युद्ध करने के लिए, हाँ। इसी तरह से सब लोगों को कलयुग में भगवत हाँ, गीता पढ़ने के और लेने के लिए अच्छी तरह से कन्विंस करते तो अच्छा हो सकता ना हमको भी। अभी अर्जुन को कन्विंस क्यों किया, क्योंकि वो शरणागत हो गए थे। शरणागत होने के लिए वो तैयार थे। किसी प्रकार जो भी शरणागत होने के लिए तैयार होगा उसको कृष्ण कन्विंस करेंगे। क्योंकि जब तक वो लोग जो है कृष्ण को भगवान नहीं समझते तब तक वो भगवत गीता देख के क्या करेंगे अपन। वो तो अच्छा। ये करने वाला नहीं है, उसको जो है वो स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि व्यक्ति को जो है कम से कम कृष्ण को भगवान मानना चाहिए और शरणागत होना चाहिए, तभी वो मिले। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो शरणागत होने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कृष्ण का समस्या नहीं है। कृष्ण तो चाहते हैं कि सब लोग जो है उनको भगवान समझ जाए, शरणागत हो जाए। ये हमारी जो है
एक अहंकार है, तो फिर हम लोग नहीं होते, तो फिर उसके लिए कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। हरि प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम बोलते हैं ना कि अर्जुन को तो मतलब अभी जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि अर्जुन के पास तो भगवान एक्सेसिबल थे और उनको हम्म, भगवान ने बता दिया कि ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन हम्म, हमारे जैसे जो जीव होते हैं उनके लिए तो ऐसा एक्सेसिबिलिटी होती नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन होता नहीं है। तो आप बोल हम्म, रहे हैं कि गुरु और वरिष्ठ वैष्णवों के माध्यम से हमें कृष्ण की मन की इच्छा को जानना चाहिए कि हम्म, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है वगैरह। हम्म, लेकिन जैसे हम बोलते हैं गुरु तो बहुत बड़ा वर्ड है ना। मतलब हम्म, आजकल मतलब कोई भी एक छोटा मोटा सेमिनार भी दे देता है तो लोग आके उनको नए नए लोग उनको शिक्षा गुरु बोलने लग जाते हैं। लेकिन हम्म, एक्चुअली में वो शिक्षा गुरु के पद पे है ही नहीं ना। वैसे ही बहुत सारे वैष्णव रहते हैं, उनका बहुत हम सम्मान कर सकते हैं। लेकिन हम्म, कई बार ऐसे दिखता है कि वो वाचा मनसा कर्मणा से एक्चुअली में भगवान के हर तरीके से वो मतलब बातें कर नहीं रहे हैं। तो फिर हम्म, हम उनको सो कॉल्ड गुरु के नाम पे अपने आप को ही दोष देने लग जाते हैं कि नहीं हम ही गलत हैं। लेकिन एक्चुअली में आप आंखें तो आप बंद नहीं कर सकते ना। अभी आंखों के हम्म, सामने बिल्कुल आपको दिख रहा है वाचा कर्मणा या फिर मनसा से कुछ तो हो रहा है गलत। और हम्म, फिर भी हम अपने आप को दोष दे के बैठ के गिल्टी में पड़े रहें पड़े रहें पड़े रहें और अपनी भक्ति हम्म, में प्रगति को रोक दें, इसको सोचते हुए कि हम उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। हम्म, और शायद हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वही भगवान की वाणी है हमारे लिए। तो हम्म, मतलब ये एक्चुअली क्या है ना, कोई इस पे डिस्कस नहीं कर रहा है। हम बहुत जेनरिक बात करते हैं कि गुरु की वाणी, लेकिन गुरु का जो पदवी है वो बहुत उच्च बहुत ऊपर की है। हम्म। मतलब आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं भी सेमिनार्स देता हूँ हमारे टेम्पल में, कॉर्पोरेट टीचिंग करता हूँ। मेरे को आके 50 लोग शिक्षा गुरु बोलते हैं आज भी कि आप हमारे पद तो पर वो पद तो पर। वो लोग मूर्ख है। हाँ, लेकिन मुझे पता है ना मेरी स्थिति क्या है। तो तो ऐसे ही। फिर आपको बताना पड़ेगा कि मैं जो हूँ हाँ, हम केवल तो टीचर हूँ, बताते मैं हैं। कोई गुरु नहीं हूँ। हाँ, हम तो अगर बताते आप भी अगर आप मान रहे हैं तो ऐसा है, तो फिर आप भी मूर्ख बनेंगे। हैं। करेक्ट प्रभु जी। इसलिए लोगों को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं केवल टीचर हूँ। टीचर और गुरु में बहुत अंतर है। वही तो मैं बताया। अर्जुन जो है अपने टीचर के पास नहीं गया, वो गुरु के पास आया। उनका टीचर कौन था? वो द्रोणाचार्य थे। आप केवल द्रोणाचार्य जी है, आप कृष्ण नहीं है। ये लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो फिर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, हम तो बता रहे सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद भी अगर आपका सुनने के लिए कोई आया है, तो फिर वो आपका गलती नहीं है। हैं। राइट। अभी ये तो हो अगर गई आप हमारी बात। पहले ही वो स्टेटमेंट, आप अपने बारे में स्टेटमेंट पहले आप क्लियर नहीं करेंगे और उसके बाद भी आपको गलती हो रही है, तो फिर वो प्रॉब्लम। तो प्रभु जी, लेकिन अभी हमारी बात ये हमारे और हमारे से जो संबंधित लोग होते हैं उनके बारे में आपने बोला हो रहा है। लेकिन अभी हम जिनसे कई बार कॉन्वर्सेशन करते हैं हाँ, तो तो फिर उस वो लोगों को भी वही करना है। अगर वो वो लोग उनकी। ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। करेक्ट। ठीक सिंपल है, प्रिंसिपल वही है प्रभु। है। हाँ। आप इसके साथ ऐसे व्यवहार करें या उसके साथ व्यवहार करें, प्रिंसिपल वही है। अगर हम्म, जो भी व्यक्ति जो है आप वो कौन है वो नहीं बता रहा है, तो फिर वो तो गुरु हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो है, जैसे आप बोल रहे हैं, गुरु बहुत बड़ा ऊंचा पद है। हम लोग तो गुरु है ही नहीं। हम तो केवल शिक्षक है, या फिर आप जो बोल रहे काउंसिलर, ये सब अलग अलग प्रकार के हैं। गुरु जो है अलग। इसलिए मैं आपको राइट। ये उदाहरण बताया ना, अर्जुन जो है द्रोणाचार्य जी के पास नहीं गए। वो आए गुरु असली कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनके पास आए। और जो भी बोल रहे हैं उनको सीधा बोलना पड़ेगा कि बस वो कौन है जिनसे वो लोग सुन रहे हैं, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। वो क्लियर नहीं करने के कारण जो है सब पूरा गड़बड़ हो रहा है। राइट। ओके प्रभु, थैंक यू। हरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जो मार्क्स दिया है ना उसमें मेरे मार्क्स नहीं आए, दिग्ना माता जी का। हाँ, अभी एक क्लास जो है आपके मार्क्स के लिए नहीं रखा हम लोग इधर। इधर बाकी जो 200 लोग जो बैठे हैं ना, कि आपका ये मार्क्स के बारे में सुनने के लिए नहीं। और नहीं, अभी जो खाली है सब पूछ रही प्रश्न नहीं थी। करना चाहिए। ये ओके, प्रश्न सॉरी। मत कीजिए आप। माता हाँ। जी, प्रभु जी को बोल दिया है, आपके प्रभु जी को बोल दिया है, बार बार प्रभु जी को बोल दिया है। अच्छा, ओके। मुझे पता नहीं था इसके लिए।
आप ये सब मार्क्स पर मुझे मत पूछिए, उसके लिए दूसरे लोग हैं। अच्छा ओके सॉरी। तो अभी मतलब थोड़े दिन पहले तो वही था, वही से वापस पुणे गया, उमरिया एक कौन है भाई, बैंगलोर गया, बैंगलोर से वापस इधर आया, बैंगलोर से वापस पुणे गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कृष्ण द्वारा जो है अभी आत्मज्ञान दिया जा रहा है। अभी इधर असलियत में देखा जाए, अर्जुन का समस्या क्या था? अर्जुन का केवल एक ही समस्या था कि युद्ध करे या ना करे, बस। और कृष्ण को जो है केवल उसका ही उत्तर देना था, युद्ध तुमको करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अभी प्रश्न उठता है कि कृष्ण जो अभी आत्मा के बारे में क्यों बोल रहे हैं, और वो भी 11 से लेके 30 यानी कि 20 श्लोक आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण जो अभी जो लेक्चर दे रहे हैं उसका और प्रश्न का जो है कोई संबंध नहीं है। कभी कभी होता है, कोई प्रश्न करता है तो फिर कुछ लोग जो है अलग अलग प्रकार का जो है कुछ तो विषय बोलते रहते हैं। क्या ये ऐसा है? नहीं। एक्चुअली जो है अर्जुन का प्रश्न था कि युद्ध करे या न करे। लेकिन वो प्रश्न क्यों आया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न इसीलिए आया क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रहे। इसीलिए जो है कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, और आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, क्या अंतर है, तो वो सब समझाने के लिए जो है उनको एक नहीं, दो नहीं, 20 श्लोक बता रहे आत्मा के बारे में। क्योंकि ये अगर वो समझ में आ जाएगा आत्मा के बारे में, और देह और आत्मा का अंतर क्या है, फिर वो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से बाहर आ जाए। हालांकि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो प्रश्न बहुत सिंपल, लेकिन प्रश्न का सही प्रकार का उत्तर जो है वो केवल गुरु समझ के वो दे सकते। इस प्रकार से कृष्ण जो है इधर उनको जो है आत्म ज्ञान दे रहे। जब तक उसको आत्म ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक जो है वो अपना देहात्म बुद्धि में बाहर नहीं आएगा। जब तक वो देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं आएगा तब तक जो है वो अपने स्वजनों के साथ जो है लड़ाई नहीं कर। इसलिए सबसे पहले जो है कृष्ण डायरेक्ट आत्म ज्ञान जो है वही बोलना इधर आरंभ कर दिया। आगे की श्लोक 11। पंडित जो है जीवित या मृत के लिए नहीं रोता। श्री भगवान वाच अशोच्यानन अनुशोचस्त्वं प्रज्ञामादांश्च भाष्यसे गतासु न गतासुंश्च न अनुशोचति पंडित। तो फिर से जो है कृष्ण डांट रहे हैं। किसको डांट रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन को डांट रहे कि आप जो है पंडित के समान जो है कई प्रकार के जो है धर्मशास्त्र, ये शास्त्र जो अलग अलग प्रकार के तर्क आपने दे दिए। शास्त्र के अनुसार आप तर्क दे रहे हैं, लेकिन जो शास्त्र वेदता है, जो शास्त्र जानता है व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी रोता नहीं। आप पंडित की तरह बात भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं, तो ये विरोधाभास। इसलिए बोल रहे कि पंडित जो है वो कभी रोता नहीं है जैसे आप रो रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता। अशोचवान अनुशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्यते। भाष्य से यानी कि आप भाषण दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं। कैसे? प्रज्ञावाद। प्रज्ञावाद यानी कि आप पंडितों की तरह पूरा प्रज्ञा है आप शास्त्र, उस प्रकार से जो है आप सब बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? अशोच अनुशोच। अशोच अनुशोच, शोचते अनुशोच। शोचते यानी कि दुख करना, अनुशोचते यानी कि बार बार दुख करना। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि आप केवल शोक नहीं कर रहे, आप बारंबार शोक कर रहे हैं। अभी पंडित जो है हो सकता है कि कभी एक बार जो है वो शोक करे, लेकिन बाद में नहीं करे। एक ऐसे ही जो है कुछ एक ऐसे आ जाता है उसका, लेकिन बाद में जो है फिर से वो ज्ञान के कारण जो है वो फिर से रोता नहीं है। लेकिन आप जो है पंडितों की तरह जो है आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार जो है आप शोक व्यक्त कर रहे हैं, विषाद में जा रहे हैं। ये जो है शोभा नहीं देता है आपकी। गतासु न गतासुंश नानुशोचन्ति पंडित। गत यानी कि गया, सून अगता सून न अनुशोचति पंडित। तो पंडित जो है, पंडित व्यक्ति वो क्या करता है? गता सून, सून यानी कि जो प्राण, गत यानी कि प्राण अगर गया है, या आगता सून यानी कि प्राण आ गया है। प्राण गया है मतलब मृत व्यक्ति, और प्राण आया है मतलब जीवित व्यक्ति। तो इस प्रकार से जो पंडित जो है, अगर किसी का जन्म होता है या फिर किसी का मृत्यु होता है तो उसके ऊपर वो शोक प्रकट नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सब जो है किसके लिए है, ये सब केवल शरीर से संबंधित कार्य। इसलिए जो है वो रोता नहीं।
इसलिए पंडित जो है जीवित या मृत के लिए वो रोता नहीं। हाँ, गता सूना या आगता सूना जो है उसके बारे में वो रोता नहीं है। लेकिन आप जो है ये लोगों का प्राण जाने वाला है, इसके बारे में जो है आप रो रहे हैं, फिर बाद में पंडितों की तरह आप बातें भी कर रहे हैं, तो ये आपको जो शोभा नहीं देती। आगे की। भगवान अर्जुन को मूर्ख कहे, तुम पंडित जैसे बात करके मूर्ख जैसे रो रहे हो। इसलिए गुरु का एक परम कर्तव्य रहता है कि जो भी कमियां हैं शिष्य में, उसको जो है निकाल के उसको दिखाए, आप इधर गलत कर रहे हो। अगर इस प्रकार वो अपना शिष्य का गलती को नहीं दिखाएंगे तो फिर वो सीखेगा नहीं, फिर उसका जो असली जो समस्या है उससे वो ऊपर नहीं आ सकता। जैसे व्यास देव जी ने जो है कई प्रकार के ग्रंथ की रचना किया, लेकिन बाद में जो है वो अपने आप जो है वो शोक में, फिर क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो है उनके गुरु महाराज नारद मुनि आए। फिर नारद मुनि आके उनके शिष्य यानी कि जो व्यास देव जी में क्या कमी है उसको उन्होंने को बता दिया। उनको ये बता दिया कि आप जो है केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर ही ग्रंथ लिखे, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य वो नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसके बारे में ग्रंथ लिखे। तब उनको अपनी कमी जो है वो समझ में आ गई, फिर बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवत का रचना। इस प्रकार से गुरु का जो है बहुत ही परम कर्तव्य है, शिष्य में जो भी कमी है उसको पता लगाए, फिर उसको जो है समझाए, तब जाके जो है शिष्य का प्रगति हो सकती है। ज्ञान, इसकी व्याख्या क्या है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भौतिक पदार्थ, आत्मा तथा इन दोनों के नियंत्रक को जाने, इसको ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि ये दो जगत है, एक भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत में जो भी वस्तु है वो है भौतिक पदार्थ, तो उसके बारे में जान। फिर बाद में आध्यात्मिक जगत है, तो आध्यात्मिक जगत में जो है जो भी आध्यात्मिक जो गतिविधियां हैं, हाँ, या फिर जो आत्मा है, तो उसके बारे में सब कुछ जान। क्योंकि दो ही जगत है और दो ही वस्तु है, उसको तो अपने जान लिया तो फिर काफी कुछ जान लिया। लेकिन इसके ऊपर ये जो दोनों जो पदार्थ है, भले ही भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, उसका जो नियंत्रक यानी कि जो परमात्मा है उसको जान। हाँ, एक भौतिक को और दूसरा जो आत्मा, उसको फिर बाद में दोनों के जो कंट्रोलर जो परमात्मा है, उसको जो व्यक्ति जानता है या उसको जानने का जो ये है, विधि है, वो ज्ञान है। अर्जुन जो है पंडित नहीं है। उनका तर्क था कि धर्म नीति जो है वो राजनीति से श्रेष्ठ है, या फिर समाज नीति से भी धर्म नीति जो है श्रेष्ठ है। पर भौतिक और आध्यात्मिक तथा भगवत ज्ञान ये जो है धर्म नीति से श्रेष्ठ है। और पंडित कभी भी जो है नहीं रोते। तो अर्जुन का तर्क ये था कि धर्म नीति जो है वो राजनीति से बढ़कर है या समाज नीति से बढ़कर है। इसलिए धर्म के कारण जो है उनको, ये जो लोग हैं उनके ऊपर हिंसा नहीं करना। इसीलिए जो है राजनीति और समाज नीति के ऊपर धर्म के शास्त्र के अनुसार उन्होंने जो लोगों को नहीं मारने का उन्होंने वो सोच लिया। लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक तथा जो भगवत ज्ञान है, ये सब कुछ जो है धर्म नीति से ऊपर है, क्योंकि ये सब जो है भगवान से संबंधित है। और धर्म नीति क्या है सही में? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान कहते हैं वही जो है धर्म नीति है। भगवान जो कहते हैं वही जो है वो धर्म नीति है। और भगवान आध्यात्मिक है और भगवत ज्ञान जो है वो भी आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार से जब आध्यात्मिकता के बारे में हम सोचते हैं तो तभी धर्म नीति जो है वो भौतिक बनती है। तो कहने का तात्पर्य वही है। तो अर्जुन जो भी धर्म नीति के आधार पर जो है युद्ध नहीं करने का सोच रहा था, तो कृष्ण भी उनको यही समझा रहे कि आपका जो धर्म नीति जब आध्यात्मिकता से तुलना करते हैं, तो फिर धर्म नीति जो एक प्रकार का भौतिक स्तर पे है और आध्यात्मिकता जो है कुछ अलग ही। तो इसलिए आध्यात्मिकता को आपको समझना है तो फिर आत्म ज्ञान जो आपको समझना बहुत आवश्यक है। और पंडित जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, आत्मा को जो जानता है, वो कभी भी जो है वो रोता नहीं। भले ही भौतिक वस्तु के ऊपर या भौतिक वस्तु का खो जाने के ऊपर वो कभी रोता नहीं। इस प्रकार से जो अर्जुन को वो डांट रहे कि आप जो है इस प्रकार पंडित जैसा व्यवहार करते हुए आप क्यों रो रहे हैं। आगे की। श्लोक 12।
आत्मा का अस्तित्व भूत भविष्य वर्तमान में रहेगा। तो फिर से अभी कृष्ण जो है आत्मज्ञान देना चाहते हैं, और ये जो है अर्जुन का जो समस्या है उसके लिए जो है बहुत ही सही ये है। लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कि अर्जुन जो है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया आत्मा के बारे में। तो इसीलिए अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, वही आत्मज्ञान को जो है इनडायरेक्टली बता रहे हैं। अभी आत्मा क्या है, आत्मा अमर है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, भी नहीं बोल रहे हैं आत्मा अमर है कर, लेकिन वो जो है अलग अलग 3 तरीके बता रहे हैं। वो 3 तरीके अगर कोई अच्छी तरह से समझ गया तो फिर उसका जो निष्कर्ष है वो यही होता है कि आत्मा अमर। तो आत्मा का अस्तित्व के बारे में वो जो है भूत भविष्य वर्तमान तीनों टाइम में वो कैसे रहेगा, इसको समझाने के लिए जो एक अलग उदाहरण के रूप में जो है उनको वो समझा रहे हैं। तो श्लोक है, नत्वे हम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः पर। इधर 3 युद्ध भूमि में जो है 3 प्रकार के लोगों के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। सबसे पहले न त्व, त्व यानी कि अर्जुन तुम। फिर बाद में अहम, वो बोल रहे कि मैं, यानी कि एक व्यक्ति हो गया अर्जुन, और दूसरा अहम यानी कि दूसरा हो गया कृष्ण। उसके बाद तीसरा व्यक्ति जो है जनाधिपा, न इमे जनाधिपा। जन यानी कि लोग, अधिपा यानी कि उनके राजा, जितने भी इधर जो राजा लोग हैं वो। तो इस प्रकार से उस युद्ध भूमि में 3 प्रकार के लोगों को संकेत कर रहे, कौन, कृष्ण। एक कृष्ण के बारे में यानी कि खुद के बारे में, और दूसरा जो है अर्जुन, और दूसरे बाकी जो लोग हैं उनके बारे में। तो इधर 3 तत्व के बारे में बोल रहे भगवान। एक जो कृष्ण है वो कौन है, वो भगवान। एक तत्व है भगवान तत्व। उसके बाद बाकी जो 2 है वो जीवात्मा तत्व। और जीवात्मा भी 2 प्रकार है, एक है नित्य सिद्ध और एक है नित्य बद्ध। अर्जुन जो है वो नित्य सिद्ध जीवात्मा है, वो हमेशा जो है कृष्ण के साथ में ही रहे। फिर उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो नित्य बद्ध, बोलो तो वो भौतिक में भी आ जाओ। तो ये जो तीनों लोग हैं यानी कि जो कृष्ण यानी कि भगवान, या फिर नित्य सिद्ध अर्जुन, या फिर बाकी जो राजा लोग हैं, तो इनके बारे में बता रहे हैं कि ये पहले भी थे, भूतकाल में थे, आज भी इधर है, फिर बाद में कल भी रहेंगे ये लोग। तो ये जो बोल रहे हैं वो उनके बारे में नहीं बोल रहे, एक दृष्टि से उन आत्मा के बारे में ही बोल रहे हैं। लेकिन शायद अर्जुन जो है डायरेक्ट आत्मा के बारे में सुनना नहीं चाहता, तो इनडायरेक्टली उनको बता रहे। तो इधर बोल रहे कि न त्व हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः पर। मैं, तुम और ये जो लोग हैं पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आत्मा है या फिर ये जो परमात्मा है, ये जो है शाश्वत। तो आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, ये बताने के लिए इस प्रकार उनको बता रहे, क्योंकि वो डायरेक्ट आत्मा के बारे में बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये शायद डायरेक्ट आत्मा के बारे में सुनना नहीं चाहते। तो अभी सबसे पहले कृष्ण बोल रहे कि भगवान जो है वो पहले भी थे, आज भी है और बाद में भी रहेंगे। जैसे हम देखते हैं भगवान जो है कृष्ण अवतार लेने से पहले जो है वो गोलोक वृंदावन में थे। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, तो पहले थे। फिर अभी कृष्ण बन के है, युद्ध कर रहे। फिर इसके बाद भी जो है कृष्ण का ये आखिरी अवतार नहीं। तो जैसे बाद में भी कलयुग में जो है चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, तो तभी उन्होंने सभी अवतारों को दर्शाया। और यहाँ तक जब वो एक एस्ट्रोलॉजर, चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, जैसे वो इनको देखता है तो फिर उनको जो है सभी अवतारों का दर्शन हो जाता है। फिर उनको समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति है कौन। तो इस प्रकार से जो है भगवान पहले भी थे, आज भी हो, कल भी रहे। तो ये हो गया भगवान है परमात्मा के बारे। उसके बाद दूसरा है अर्जुन। अर्जुन को बोल रहे कि आप पहले थे, आज भी हो, बाद में भी रहेंगे। अर्जुन इसके पहले भी थे, क्या थे, नर नारायण ऋषि में नर थे। फिर आज भी है, इधर युद्ध कर रहे हैं। फिर उसके बाद भी, क्योंकि जैसे अर्जुन मर गए तो फिर बाद में ये लोग स्वर्ग में चले गए। तो स्वर्ग में जब गए, जब युधिष्ठिर महाराज गए थे, तो फिर बाद में उन्होंने पांडवों को भी उधर देखा था, यानी कि मरने के बाद भी जो अर्जुन थे। तो इस प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान तीनों में वो। इसी प्रकार से ये जितने भी ये जो राजा लोग हैं, या अभी सब आए, कल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने उनको बताया था कि आप लोगों को, देवताओं को, दूसरे लोगों को आपको इसमें आना है। तो इसका मतलब पहले भी वो लोग थे, पहले भी वो लोग तो देवता या जो भी है वो लोग थे। फिर उसके बाद आज भी इधर है युद्ध की रणभूमि में। फिर उसके बाद मरने के बाद भी वो रहेंगे, क्योंकि कल मैं बता रहा था जैसे जो है कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद सब लोग जो है बहुत ही शोकग्रस्त हो गए। सब कोई बोल रहा था कि अरे मेरा
बच्चा मेरा मर गया, मेरा पिता मर गया, ये मर गया, वो मर गया। तो उनका थोड़ा विषाद कम करने के लिए व्यास देव जी ने सबको गंगा के तट पे लेके आए, फिर अपने लोगों से थोड़ी समय के लिए उनको मिलाया, यानी कि उनको फिर से अलग अलग लोगों से बुलाया, यानी कि वो लोग खत्म नहीं हुए थे, वो थे। इस प्रकार से वो भी लोग पहले थे, आज है और कल भी। इस प्रकार से ये तीन उदाहरण देके कृष्ण ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा अमर, आत्मा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहे, आत्मा अमर। आगे की अस्तित्व, कृष्ण, अर्जुन और सभी राजा तीनों काल में रहेंगे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। इसलिए अर्जुन को शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो रो रहे थे, रे भीष्म और द्रोण को मैं मारूंगा तो खत्म हो जाएंगे। तो कृष्ण बोलना चाहते कि वो खत्म नहीं होने वाले, बाद में भी जो है वो रहने ही वाले, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आगे की तो इधर जो है मायावाद का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि मायावादी बोलते हैं कि पहले जो है हम लोग एक ही थे, फिर बाद में अलग अलग हो गए, इस प्रकार अलग अलग जो है उनका एकत्व का जो है ये होता है, तो उसका जो इधर खंडन हो रहा है। अज्ञान से मुक्त जीव ब्रह्म में लीन होता है, पर कृष्ण इसकी पुष्टि इधर नहीं कर रहे। वो बोलते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा जो है पहले एक ही, लेकिन बाद में जो है जीवात्मा जो है मोह के चंगुल में आ गया, तो तभी वो सेपरेट हो गया। फिर बाद में जब मोह छोड़ देगा तो फिर से जो है वो परमात्मा में एक हो जाए। लेकिन कृष्ण जो है इसका इधर पुष्टि नहीं कर। अगर सब जो है एक हो जाते थे तो फिर भूत, वर्तमान, भविष्य में जो है सभी जो अलग अलग होंगे, इस प्रकार कृष्ण बोलते ही नहीं। कृष्ण बोल रहे कि सब अलग अलग, अर्जुन जो है वो अलग है, राजा अलग है और भगवान अलग है। तो इस प्रकार से जो मायावादी जो बोलते हैं कि जीवात्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाएगा, उसका कृष्ण पुष्टि नहीं कर। और अस्तित्व जो है केवल भौतिक है, तो फिर भौतिक कृष्ण का गीता का क्या मतलब नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब आध्यात्मिक जगत में थे तभी सब आध्यात्म थे, लेकिन जैसे इधर आया जीव माया से मोहित होके वो इधर सेपरेट होके आया, तो फिर वो भौतिक बन। तो फिर इसका मतलब कृष्ण भी इधर आए तो फिर वो भी भौतिक बन गए? नहीं, कृष्ण तो कभी भौतिक नहीं बन सकते। इस प्रकार से मायावादी का ये जो है कि इधर आने के बाद वो भौतिक बनता है, वो जो है वो गलत। पर कृष्ण कहते हैं कि वे ब्रह्मन के स्रोत है, इसलिए भौतिक नहीं। और यहाँ तक कृष्ण बोलते हैं कि ब्रह्मन जो है उनकी अंग कांति, उनसे वो आया, यानी कि ब्रह्मन से परे कृष्ण है। तो फिर उस ब्रह्मन में जो है कृष्ण कैसे लीन होंगे? वो तो लीन हो ही नहीं। सूरज कभी अपने आताच नावाची सीम वाला टाक तुला ओळख पडते का बघ हा बोल देना कधी नाही नावाच तो कृष्ण जो है का अगर ब्रह्मन में लीन होते तो फिर ब्रह्मन बड़े होते, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि मेरे से वो आए। तो जैसे जो है सूर्य से सूर्य किरण आता है, हाँ, तो किरण से बढ़कर जो है सूर्य देव। तो सूर्य देव देव जो है कभी इस अपने सूर्य किरण में नहीं जाके बस, वो अलग ही। इस श्लोक का द्वैत केवल शरीर को संकेत करता है, पर पिछले श्लोक में कृष्ण जो है देहात्म बुद्धि की प्रार्थना किया। तो इधर बोल रहे कि इधर जो शरीर जो बता रहे कि वो भौतिक है और आध्यात्मिकता से ये अलग है। लेकिन पिछले श्लोक में ही जो है कृष्ण ने देहात्म बुद्धि की भर्सना किया, यानी कि देह अलग है और शरीर जो है वो अलग है। लेकिन ये लोग ऐसे समझते हैं कि ये सब एक ही होने वाला, एक नहीं होता। शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है, तो द्वैत हमेशा रहेगा। इसीलिए आध्यात्मिकता में भी प्रत्येक अस्तित्व होना ही चाहिए। आध्यात्मिकता यानी कि जैसे हम लोग आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो तभी जो है कृष्ण कृष्ण है और हम कभी जो है कृष्ण में जाके लीन नहीं हो। इस प्रकार इधर भी जब हम आते हैं तो हमारा अस्तित्व अलग है, जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तभी भी हमारा अस्तित्व अलग है। यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कोई भी काल में किधर भी आप रहेंगे तो आपका अस्तित्व प्रत्येक रहेगा, आप उनसे जो है कभी मिक्स नहीं हो सकते। आगे की तो गौण गीता को जानते हैं तो केवल भक्त। उदाहरण, अभक्त जो है गीता को पढ़ना मधुमक्खी शहद की बोतल बाहर से चाटने जैसे। शहद का बोतल है, पूरा टाइट है, और मधुमक्खी जो है आकर्षित होकर जो अगर वो चाटना चाहता है तो फिर वो केवल ग्लास को चाटेगा,
वो अंदर का शहद जो उसको नहीं मिले। इसी प्रकार अभक्त जो है, ये बहुत ही मधुर जो भगवत गीता है, उसका जो है कितना भी पढ़ने की कोशिश कर, लेकिन उसको जो है उसका मिठास समझ में नहीं आता। उसका जो भी वो प्रयास है वो केवल मधुमक्खी जो है बोतल चाटने जैसा है, असली मिठास तो उसको नहीं मिले। इसलिए केवल भक्त जो है वही जो है गीता को समझ सकता है, उसका मिठास को अनुभव कर। आगे की आगे है श्लोक 13, आत्मा का देहांतर। आत्मा का जो है देहांतर होता है, यानी कि देह बदल रहा है लेकिन आत्मा वही। इस प्रकार से उसी देह में जो उसका अलग अलग अवस्था में दिखते हैं। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इधर जो है धीर व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। और ये जो धीर है इसके बारे में भी हम लोग पहले भी जो है चर्चा किया, जैसे उपदेशामृत का पहला श्लोक, सर्वम अपि इमाम पृथ्वी से शिष्या। तो जो धीर व्यक्ति है वो व्यक्ति 6 प्रकार के आवेग को कंट्रोल करके वो गुरु बन सकता है, जो विषयेत धीरा। इसी प्रकार वो धीर व्यक्ति के बारे में इधर बता रहे। तो धीर व्यक्ति के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन अधीर हो गए, खड़े भी नहीं रह रहे गांडीव को लेकर, तो उनको जो है धीर बनाना है। तो इसलिए धीर जो है उसका लक्षण क्या है वो जो है उसको अवगत करा के दे रहे हैं। तो धीर क्या है? धीरस्तत्र न मुह्य, मुह्यत यानी कि मोहित। धीर जो है वो कभी मोहित नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जो है वो भ्रमित नहीं रहता, वो या उद्विग्न नहीं होता, क्या किसी प्रकार का संदेह में नहीं आता। किसके लिए वो मोहित नहीं होता? देहांतर के बारे में बता रहे हैं। देहांतर यानी कि आत्मा जो है वही शरीर का, देह का अलग अलग अवस्था में जो है, शरीर बदलता रहता है लेकिन वही रहता है। तो देह का अलग अलग अवस्था क्या है? देहिनोस्मिन यथा देहे। देह, देह बोलो तो शरीर, देही यानी कि देह में रहने वाला, देह में रहने वाला देही, देही यानी कि आत्मा। देही अस्मिन यथा देही, इस देह में, जो देही जो आत्मा है, जिस प्रकार देह जो है कौमारम यौवनम जरा, कौमार यानी कि तरुणावस्था, फिर यौवन, उसके बाद जरा यानी कि वृद्धावस्था। जिस प्रकार शरीर जो है कभी कुमार अवस्था में है, यौवन अवस्था में है, फिर बाद में वृद्धावस्था में वो चेंज होता रहता है, लेकिन वो चेंज होने वाले शरीर में ये आत्मा देही रह के भी वो चेंज नहीं हो। इसको जो व्यक्ति जानता है या देखता है वो व्यक्ति धीर, वो कभी मोहित नहीं। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रणम भी। इस प्रकार जो है शरीर जो है वो बदल रहा है लेकिन अंदर का जो है वो आत्मा नहीं बदल रहा है, ये समझने वाला जो धीर व्यक्ति है वो कभी विचलित नहीं होता, वो मोहित नहीं। तो इस प्रकार से अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आप भीष्म और अर्जुन को तो देख रहे हैं, उनका शरीर जो है वो चेंज हो रहा है लेकिन उनका आत्मा जो है वो अमर, वो तो वही है। वो आपको, आप उस प्रकार का आत्मा को नहीं देख रहे, केवल देह को देख रहे, इसीलिए जो है आप मोहित हो रहे हैं। आपको मोहित होना नहीं है, आपको धीर व्यक्ति बनना है। आगे की, तो धीर कौन है? जो शरीर के कौमार यौवन जरा के परिवर्तन से वो कभी मोहित नहीं होता। देहांतर, हर जीव का देह परिवर्तन होता रहता है पर आत्मा नहीं बदलता है, होता ही। जन्म, 6 प्रकार के परिवर्तन है। जन्म लेता है, फिर बाद में जो है उसका वर्धन होता है, कुछ समय तक वो टिका रहता है, फिर बाद में जो है रिप्रोड्यूस करता है, उसके बाद जो है क्षीण होता है, फिर बाद में अंत होता है। तो केवल शरीर का ही नहीं, इस दुनिया में जो भी भौतिक वस्तु है, जो भी प्रोडक्ट है, उसका 6 परिवर्तन। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें कम से कम 2 डेट तो जाते हैं, एक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक डेट ऑफ एक्सपायरी, और उसके बीच में जो और बाकी भी परिवर्तन है। इस प्रकार से 6 परिवर्तन जो इस भौतिक दुनिया में होता ही, लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं, वो शाश्वत। मृत्यु के बाद शरीर बदलने के कारण भीष्म द्रोण जैसे आदर्श लोग सदगति पर, अभी उनका शरीर वृद्ध हो गया है, दोनों का। वृद्ध शरीर का जो है कितना तकलीफ होता है सबको मालूम। तो अभी क्या, अगर वो मरेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वही भीष्म का आत्मा, वही द्रोण का आत्मा को नया जो है उनको शरीर प्राप्त होगा और वो अच्छे सदगति प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो है वो सत्पुरुष लोग, वो अच्छे लोग हैं, इसीलिए जो उनको अच्छा सदगति प्राप्त होगा। अगर उनको जो है प्रमोशन जे आपल्या इंद्रियांद्वारे आपण ग्रहण करू उसके लिए जो आप क्यों रो रहे सगळं हो? लौकिक आहे जे उनको आपण जो है इंद्रियांना जे प्रमोशन मिल रहा है तो फिर उसके लिए आप ग्रहण क्यों करता रो रहे हैं? येण्याचं इस प्रकार से जो अर्जुन बोल रहे हैं।
इसलिए उनके मृत्यु पर शोक न करे, क्योंकि उनको अभी प्रमोशन मिल रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है तो वो व्यक्ति मिठाई बांटता है, वो कभी रोता नहीं है। तो फिर इनके प्रमोशन के लिए जो अर्जुन को भी कोई रोने का कोई आवश्यकता नहीं। आगे की तो मायावान आत्मा को काट सकते हैं, इस प्रकार उनका एक वाद। पर इसमें भगवान का अस्तित्व बदले। वो बोल रहे कि बहुत बड़ा आत्मा था, फिर बाद में उसका टुकड़ा हो गया, उसमें जो है कुछ परमात्मा बन गया, बाकी सब जो छोटे छोटे आत्मा बन गए। लेकिन ऐसा नहीं हो। हाँ, इस प्रकार है तो फिर भगवान का जो अस्तित्व है वो बदल जाएगा, भगवान का अस्तित्व नहीं बदल, पर वैसा नहीं होता। और एक उनका विचार है प्रतिबिंब विचार। आकाश का बिंब सूर्य तारे के साथ पानी में दिखता है। तो वो बोलते हैं कि जिस प्रकार आध्यात्मिक जगत में जो थे, तो उसी प्रकार से जो है वो प्रतिबिंब में भी इधर दिख रहा है, इसमें मटके में। लेकिन वो बोलते हैं कि मटके में भी जो उसका वो प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन जब मटका फूट जाता है तो फिर सब एक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग मान लीजिए आसमान में जो है चांद दिख रहे हैं, फिर बाद में सितारे दिख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब जो है मटके के पानी में दिखता है। वो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन कब तक अलग रहेंगे, जब तक वो मटका है। लेकिन जैसे मटका फूट जाता है तो फिर हमको सब पानी जो है पूरा मिक्स हो जाता है, तो हमको लगता है कि सब एक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा वो होता नहीं। जिस प्रकार सितारे, चांद और सूरज जो है अलग अलग प्रत्येक है कहाँ आसमान में, उसी प्रकार पानी में भी वो अलग। भले वो फटने के बाद भी जो अगर पानी जो गिरता है जमीन पे, उसमें भी जो प्रतिबिंब दिखता है उसको आप देखेंगे तो उसमें वो अलग अलग है, वो मिक्स नहीं हो। तो ये है प्रतिबिंब विचार। तो इधर जो है तारे हैं जीव और सूर्य है कृष्ण, पर दोनों एक स्तर पर नहीं है। नहीं तो गुरु शिष्य संबंध नहीं रहे। अगर दोनों एक ही स्तर पे होते जीव और कृष्ण, तो फिर इधर जो अर्जुन को जो है कृष्ण का शिष्य बनने का जरूरी नहीं था, क्योंकि दोनों स्तर एक ही स्तर पे है। तो फिर जो है दोनों बस दोनों ज्ञानवान व्यक्ति होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो अभी अर्जुन शिष्य बन रहे और कृष्ण गुरु बन रहे हैं। इसीलिए कृष्ण परम है और अर्जुन जो है मोहित जीव है। आगे की आगे है श्लोक 14। और भी जो है आत्मा के बारे में अभी कई सारे श्लोक जो है अभी कृष्ण अर्जुन को समझाने वाले, उसको हम लोग अगली बार देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा हरे कृष्ण कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे सिंधुभ्यो कृष्ण कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।